श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। मोनी बाबा जयकार एक बार दो खाया था रोज गई जितना पढ़ लिखा ना करी। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्यामनाथ महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामनाथ महाराज की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अहाँ सब बैसू नहीं को रहती ठाकुर जी जगह बैसब से नहीं। राधे श्याम राधे श्याम। राधे जय श्री राधे। श्री हंस भगवान समारंभां श्री निम्बार्काचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिणे। राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजसुतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा
राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय अब राधे राधे होना चाहिए जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे आनंद घन स्वरूप परात्पर तत्व राधा प्रियकांत श्याम सुंदर के नाम के बिना संसार सागर से पल्ली पार जाना उस पार जाना नितांत संभव है। अतः हम समस्त श्रोत्र वृंद को परसों से नहीं, कल से नहीं, आज से और अभी से अपने परम प्रेमास्पद भागवत प्रतिपाद्य भगवान के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लेंगे, सदा सदा के लिए आबाद हो जाएंगे। यदि आपने भगवान के मंगलमय नाम को अपने गले का हार नहीं बनाया, अर्थात भगवान के नाम से सदा सदा के लिए संबंध नहीं जोड़ा, तो बर्बाद होने में तनिक भी कसर नहीं रहेगी। अतः खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते, अरे किसी को गाली भी देनी पड़े तो नाम लेकर गाली दो, चकाचक राधे राधे हो जाएगा। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण सत्संगात्मक राधे राधे हो रहा है। कल का प्रसंग आप लोगों ने सुना, ठीक है। देखिए 10वां स्कंद है। 10वां स्कंद बताते हैं एक नदी लबालब भरी हुई थी। नदी 10 आदमी थे, उनको नौका थी नहीं, उस पार से इस पार आना है। अब कैसे चलें? तैरना जानते थे। आप लोगों ने नंगोटी पहनी, साफी पहनी, धोती कुकी पगड़ी बनाई,
मुरेठा, राधे श्याम मुरेठा। अब क्या करते हैं, पहले गिनती कर लो कितने अपने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब तैर कर चलो कि ऐसा न हो जाए बीच में एक गर्क हो जाए, तो वहाँ भी पल्ली पार जाकर उस पार जाकर के भी गिनती करके चलना है। ठीक है, बढ़िया विचार है। धीरे धीरे तैर कर इस पार आए, बैठे नहीं पहले खड़े होकर गिनती करने लगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक खो गया, एक खो गया। तुमको नहीं गिनती आती है। दूसरा खड़ा हो गया, उसने भी गिनती की, वही 9। सबों ने गिनती की 9 की संख्या, बिल्कुल जय गोपाल। अब क्या होगा, एक डूब मारा, सब रोने लगे, छाती पीट रोते हैं, कमला महारानी आपने हमारे एक साथी को निगल लिया, तुमने उचित नहीं किया। रोते हैं। आप जैसे कोई समझदार, उनको पल्ली पार जाना था, या रोते देख करके देखा है लोग समझदार नौजवान रोते क्यों हैं, पूछा भाइयों क्या बात है, क्यों रोते हो? क्या बताऊं, 10 के 10 वहां चले थे, तैर कर इस पार आए, एक डूब गया। उन्होंने गिनती की पूरे 10। अच्छा मेरे सामने गिनती करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे मूर्खदास तू अपने को भूल जाता है। अपने तू पहले अपना गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के 10 संख्या थी ही भैया, गलती से ऐसी हो गई। ठीक इसी प्रकार से अपने लोग भगवान के श्री चरण कमलों के दास हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मालिक हैं भगवान के, हमारी बात नहीं मानेंगे वो। भगवान के बाप को मानना पड़ेगा, दशरथ जी को, नंद बाबा वसुदेव जी को मानना पड़ेगा। कैसे माने? सेवक सोए जो करे सेवकाई, और अड़ करनी सब करे लड़ाई। सेवक तो हाथ जोड़ कर आशीर्वाद करेगा ना, कहा नहीं तुमको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक हुआ। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां 9 संत पार कर गए। बताते हैं भगवान श्री श्याम सुंदर अंतरंग लीलाओं का एक समुद्र है, और समुद्र में घाट नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन श्री श्याम सुंदर की जो लीला है, उसका जो बड़ा विलक्षण विशाल समुद्र है, उसमें चारों तरफ से मणियों के घाट हैं। राधे राधे, मणियों के घाट। घाट से उतर कर तब जाएंगे तो लीलामृत महोदय जी का आचमन करने का सौभाग्य मिलेगा, यूं ही नहीं मिलेगा। उस घाट पर जाने के लिए 3 बाधा बड़े चक्कर देते। 3 बाधाएं कौन कौन? क्रोध, लोभ, काम। तो जो सोहर श्रोता है वह आया अपने घर से, बैठा, हम भगवान की श्री चरणों के दास हैं, उनकी लोल लोल परम पवित्र आनंददायक लीलाओं का वर्षण होने वाला है। अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र करके अपने मन को भागवत कथामृत के द्वारा जो प्राप्त अत्यधिक मनमोहक मधुसूदन श्याम सुंदर के अलौकिक सौंदर्यामृत का अवलोकन करता है,
करता करता उस स्वरूप को हृदय में बसा लिया। तो उस सुंदर स्वरूप का ध्यान करता हुआ उनके पवित्रतम चरित्रामृत का पान कर रहा है। बाहर का भान कुछ नहीं है। अपने लोग तो न जान बीच में क्या क्या कुछता करने लग जाते हैं, तो प्राप्त होगा। क्रोध को, लोभ को दूर करने के लिए वामन जी के चरित्र का स्मरण करिए। वामन जी भगवान श्याम सुंदर ही वामन जी का रूप धारण करते हैं और विस्तारवाद की जो अकल थी बलि जी की, उसको समाप्त कर डाला। बलि जी अपने सर्वेश्वर श्याम सुंदर के सानिध्य में सदा निवास करते हैं। देखिए, इसी प्रकार से आपको लोभ करना अनिवार्य है। कैसा लोभ? भगवान का भजन आज बहुत कम हुआ, अधिक से अधिक होना चाहिए। मैं बड़ा दुर्भागा, देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके गुरुदेव ने भगवान के मंगल नाम का सुंदर उपदेश दिया, मैं उनका स्मरण चिंतन भजन नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से ग्लानि होती, खूब नाम जपने के बावजूद भी ग्लानि होती है। अब देखिए, अब क्रोध तो बड़ा खतरनाक है। क्रोध तो एकदम नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी बात सुना दूं, छोटी सी बात लिखा है दृष्टांत कुशलो वक्ता को बीच बीच में दृष्टांत देना अनिवार्य है। राय श्याम जी एक क्रोध की बात बताता, जब तक इन तीनों को नहीं छोड़ोगे तब तक श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंध है, जहाँ भगवान सर्वेश्वर का सर्वश्रेष्ठ देही बीवी अवतारी शेषी भगवान श्याम सुंदर की अलौकिक लीलामृत महामोदरी से वह समुद्र भरा हुआ है। उसी के पान करने के लिए आपको मानव शरीर मिला है। आप वहाँ जाने के लिए आपका अंदर ललक है, लेकिन ये तीन बड़े बाधा डालते हैं, लोभ, क्रोध और मोह। क्रोध देखिए क्या होता है। एक महात्मा जी थे, पुराने महात्मा, जटाजूट वाले, देखा है कभी किसी को? एक हमारे हैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मुलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, देखा होगा आप लोगों ने, जटाजूट वाले, बड़े गंभीर लीला चिंतक हैं, बहुत विलक्षण। भागवतामृत, रामचरित्रामृत, भक्तमाल चरित्रामृत में सदा डूबते उतराते रहते हैं। वो जब कथा कहते हैं तो श्रोता भी उसमें झूमने लग जाता है। तो जटाजूट वाले महात्मा बहुत पुराने, लंबे तगड़े, उनका नियम था 4 धाम और सभी तीर्थों की यात्रा जिसने कर ली है उसी के हाथ से भोजन करना। अब इस गांव में कोई आवे, कहे कोई महात्मा कहे या कोई कहे, देखो भाई, बद्रीनारायण, जगन्नाथ जी, रामेश्वर जी, द्वारकाधीश के दर्शन जिसने किए हैं उसी घाट में भोजन करूंगा। तो कितने मिलेंगे गांव में? कितने मिलेंगे? 25-50? 0। कोई बिरले हीरो होंगे जो राधे राधे हो सकते, शायद नहीं है। सभी तीर्थों का दर्शन किया, गांव में आ गए। एक वहाँ के सज्जन थे, बड़े अच्छे सज्जन। सुनिए, राधे, आपने सुना एक महात्मा जी आए हैं, पहुंचे, महाराज चलिए।
चारों धाम दर्शन किए, हाँ किए। रास्ते में बातचीत, सभी तीर्थों के दर्शन किए किए महाराज, एक भी नहीं छूटा, एक भी नहीं। उनको आश्चर्य लगता, आज तक तो ऐसा कोई नहीं मिला, सभी धाम का दर्शन, सभी तीर्थ के दर्शन कर चुका है। ठीक है, आसन वासन लगा, विराजमान हो गए, रसोई पानी ठाकुर भोग लगाया, सामने विराजमान कर दिया। ऊपर नीचे देखते हैं, वो जो था रसोईया भगत, वो महात्मा जटाजूट वाले, ऊपर से नीचे देखते, जय जय प्रसाद सेवन किया जाए। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक महाराज, बड़े प्रेम से भूखे बाबा राधे, भूखे थे, सब चट कर गए, तनिक भी नहीं छोड़ा प्रसाद। आसन लगा था, विश्राम करने का, विश्राम कर, थाली वाली मुलमुल चकाचक करके पहुंचे। अब लेटे महात्मा, उनके चरण दबाने लगे, चरण दबाते हैं। अच्छा भगत जी, आपने हर पेड़ी देखी है? महाराज हमने तो प्रथम प्रथम सुना है, हर पेड़ी किसको कहते हैं? हर पेड़ी जैसे सिमरिया पेड़ी, राम पेड़ी, अब गोपाल पेड़ी भी बनने वाली है, सुन रहे? अच्छा, वृंदावन हमने प्रथम प्रथम सुना है, वृंदावन, बद्रीनारायण, रामेश्वर जी महाराज, ये सब हमने कभी जीवन में नहीं सुना। लेटे तो उठ बैठ गए, होता तो ऐसा है, तुमको जलाकर सुहा कर दूं, थोड़ा इधर हो जाए, थोड़ा और आगे, दोनों के सामने इधर थोड़ा हो जाए। हाँ हाँ, हमको भी दर्शन होना चाहिए ना आप लोगों के। आप हमको देखते हैं, हम आपको नहीं देखेंगे तो आप क्या कहोगे? ये बाबा जी हमारी ओर नहीं देखता है, राधे श्याम राधे श्याम, भीतर भीतर साफ देने लग जाओगे। देवियों, आपके साफ से हमको कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। राधा रानी हमारी सरकार, अब डर काहे का? राधे राधे राधे। एक बात पहले सुना देता हूँ, बहुत पुरानी बात बताता हूँ। हम विद्यालय में पढ़ते थे, इच्छा हुई कि कल है लठमार होली, तो श्री वृंदावन श्री बरसाने जाता, अच्छा होता। छुट्टी नहीं मिली, चुपके से मैं डर से राधे चोरी करके भागा। कहाँ चला? मथुरा। संजोग से एक प्राइवेट गाड़ी, पंजाबियों की गाड़ी थी, बस बड़ी लंबी चौड़ी, मैं सामने खड़ा ऐसा कर दिया, गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने कहा बैठ गया। अब देखिए, मथुरा से बरसाने बस जाएगी, चल रही है, किसी ने कुछ नहीं पूछा, सब भगत लोग। एक बच्ची थी छोटी सी, भानुप्रिया समझ लो, भानुप्रिया वाली होगी, तो खूब बढ़िया फड़ा फड़ा पहना दिया, सुंदर राधा रानी के समान। गाड़ी ऊंची थी, भगवान जाने क्या हो गया, मैंने क्या दृश्य देखा, ये इतने यही कहते थे सबसे, ये पहले आगे आगे वो बच्ची को यूं उछालता उछालता, राधा रानी हमारी सरकार, अब डर काहे का। सो सुरीले शब्दों में पंजाबी दोनों को दोनों इस प्रकार से मस्ती में वो कीर्तन करने लगे। कभी कभी बच्ची को लेकर खड़ा हो जाता, गोद में लेता, पुचकारता, मुख चुंबन करता। बरसाने गाड़ी पहुंच गई, सब उतरे, फिर तो वहाँ का आनंद लिया। कहने का तात्पर्य राय श्याम जी, महात्मा जी ने कहा, अरे भगत, तैने तो बर्बाद कर डाला मुझको,
मेरा नियम बर्बाद हो गया। तैने कहा था हमने सब कुछ किया है, तू कहता है हरिपेरी नहीं जानता, जब सुनाई नहीं तो गया भी नहीं होगा। नहीं गुरु जी, कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। परशुराम तीर्थ आज प्रथम प्रथम कर्ण गोचर हो रहा है, परशुराम तीर्थ भी है। बैठ के क्रोध के मारे, क्रोध की बात चल रही, ध्यान रखें। महात्मा जी ने कहा मन में ऐसा आता है कि तुमको अभी जलाकर स्वाहा कर दूं, लेकिन तपस्या की शक्ति कम जाएगी, उसका भी भय है हमको, तुमको साफ नहीं देंगे। इच्छा होता है, इच्छा होती है कि कुआं में डूब कर मर जाऊं। महाराज हमारे यहाँ कुआं है, चलिए डूब पड़िए। उसने कहा भगत जी ने, नहीं, आपको जो करना करिए, साफ देना साफ दे दीजिए ना, मेरी तपस्या कमजोर हो जाएगी। अब तो इच्छा होती कुआं में डूब मरे, चलिए हमारे पास कुआं है। आगे आगे उनको ले आए कुआं के पास। महाराज क्यों नहीं गिरते हो, जल्दी गिरो। क्रोध देखिए, क्रोध। उनका नहीं, कुआं में गिरने से अकाल मृत्यु होती, अकाल मृत्यु होती, ये ठीक नहीं। इतने में क्या देखा, अकस्मात क्या लीला हो गई वहाँ। तो उसके आंगन में थोड़ी ऐसी जगह थी, एक गैया दुबली पतली काली कलोटी आई, उस जगह में लौटने लगी, हृष्ट पुष्ट चकाचक हो गई और उसके शरीर से खुशबू निकलने लगी, चली गई। इतने में एक दूसरा पशु आया, वो ऐसे करने लगा, लोग आने लगे, वहाँ लोटपोट होने लगे। अब गांव के सब आ गए, वहाँ कीर्तन करने लगे, मात्र 12 मिनट। अलौकिक आनंद, अलौकिक ढाई सामने दृश्य देखा। वो बड़े बड़े देवता उतर आते हैं, वहाँ लोट करते हैं, देवियाँ आई, ऋषि मुनि आते हैं, वहाँ लौटते हैं, सबके सब चले गए। अब जटाजूट वाले बाबा ने तमाशा देखा। जब सब चले गए, भगत जी सच सच बोलना, क्या हुआ? कुछ नहीं महाराज, आपने अपना काम कैसे छोड़ दिया? आपको तो कुआं में डूबना था ना, डूबिए ना। नहीं नहीं, पहले एक बात बताओ, यहाँ क्या बात है जो सारे देवता आकर लूटपट कर चले गए, पशु पक्षी सब चढ़ा दे, आनंद पुर होकर गए, क्या है? महाराज हम 12 मिनट, कुल 12 मिनट सुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मिनट रोज हम कीर्तन करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। मेरा नियम है कुल 12 मिनट यहाँ रोज करते हैं। कहीं रहेंगे यहाँ कीर्तन करेंगे। ये ब्रह्मांड में सर्वसिद्ध जगह हो गई है इतनी दूर। जब किसी को किसी प्रकार की तकलीफ होती है, आकर के कोई मिट्टी लगा लेता है, कोई लोटपोट हो जाता है, सारी मनोकामना की पूर्ति हो जाती है, दिव्य आनंद प्राप्त कर चला जाता है। आपने अपनी आंखों देखा। इसीलिए आपने कहा ना, मेरा नियम है जो सभी तीर्थों का दर्शन किया हो, स्नान किया हो, चारों धाम का दर्शन किया, उसके हाथ से भोजन खाऊंगा। अब क्या कमी मुझे से बताइए। चरण पकड़ने लगे बाबा, उस नाम कीर्तन करने जो नियम से 12 मिनट, मत ज्यादा, 12 मिनट रोज। एक बात बता देता हूं, हमारे गुरुदेव, ये आत्मविधि बात सुनाता हूं। अब तो हमने सुनी सुनाई पढ़ी कथा सुनाई, अब आप विधि सुना देते हैं। पुराना मिथिला कौन, 2 मंजिला एक मकान, उत्तर दिशा में उसका था। 1:30 बज रहे हैं, हम वेदांत सूत्र पढ़ रहे थे।
हमारे गुरुदेव दूसरी मंजिल विश्राम कर रहे थे। अब क्या लीला हुई, नाम की बात सुना रहा हूं। इतनी भयंकर आवाज आई, क्या हो गया, 1:30 बज रहे थे दिन के। बाहर भीतर नीचे कमरा के कुटिया के दक्षिण तरफ पश्चिम तरफ जाकर देखा, कुछ कहीं नहीं। बात क्या है, भ्रम तो हुआ नहीं। मैं वेदांत सूत्र का मनन चिंतन कर रहा था। अकस्मात इच्छा हुई, ऊपर गया। ऊपर क्या देखा, हमारे महाराज के चरण में एक चप्पल दूर, ये फटा हुआ था, खून निकल रहा था। मैं तो सन रह गया। नीचे उतरा, पता था कि कहीं कट उठ जाता है, खून निकलता है, गेंदा फूल की पत्ती को लेकर के मसल करके उसका रस उसमें लगा दो, खून बंद हो जाता है। सुना था मैंने। तो आयत तुलसी का चबूतरा नहीं होता है, उसमें तुलसी का एक गेंदे का पेड़ था। बैसाख महीना, वो हरा हरा था। चाहे उसमें 5-7 गेंदा फूल की पत्ती ली, बड़ी तेजी में, कहने में देर करने में नहीं, ऐसे ऐसे किया। महाराज बेहोश थे। हमने बड़ी राधे राधे किया, नहीं कुछ, तो ऐसा किया। जो ही इसमें 2 बूंद रस गया, खून बंद हुआ, नेत्र खुले। मैंने उनको विराजमान किया, क्या हुआ गया समझ में नहीं। भागा गया श्री कुंज बिहारी बाबा के पास। कुंज बिहारी बाबा ने कुंज बाट का सारी बात बताई, तो तुरंत लो, वहाँ कोई नहीं, अकेला राधे श्याम गुरु जी महाराज। ठाकुर जी का विधान देखिए। मेरी माता थी, उनका नाम था श्यामा दासी। उनको दर्शन देने जमुना दास महाराज थे, कलाधारी में रोज आते थे, घंटा धोने। पुराने संत थे भजनानंद। और श्यामा दासी हमारी ब्रजरपाप भजनानंदी थी। राम श्याम चर्चा थोड़ी देर होती, वो आ गए। महाराज कृपा करके थोड़ी देर बैठेंगे, हम ऐसे जाओ। रिक्शा लेकर गया, स्वयं महाराज जी गए। उन्होंने कहा 24 घंटा भर्ती करेंगे। किया, चकाचक हो गए। राधे श्याम कम कर दिया। हाँ, मैं कमजोर हूँ, बूढ़ा हूँ, थोड़ा तेजी कर दीजिए, थोड़ा कान पकड़ ऊपर कर दीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी। तो मैंने क्या किया, तो घंटी लगा दी, जरूरत पड़ेगी तो घंटी यूँ बजा देंगे, तो आवाज आ जाएगी। गुफा में ऊपर, सबसे ऊपर 3 जगह। हमने सोचा अखंड नाम कीर्तन चालू करें, कुछ का पता पड़ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। तो अखंड नाम करने के लिए तो राधे राधे चाहिए। हमने निर्णय लिया 1 घंटा रोज करेंगे। हम 4-5 जन हुए। महाराज जी, गुरुदेव, 1 घंटा नियम पूर्वक कीर्तन करना है, 1 घंटा ही करना है, ये टाइम नहीं। लेकिन 10 से 11 भी कर लेते रात में, 10 से 11 दिन में कभी कर लिए, जब फुर्सत में सब मिल कर लिए। उस 1 घंटा कीर्तन ने क्या किया, आज 34वां-35वां वर्ष हो गया, अखंड कीर्तन चल रहा है। श्रीधाम वृंदावन में, श्रीधाम मिथिला कुंज सिद्धिपीठ हो गई, सिद्धिपीठ। बहुतों की मनोकामना पूर्ति होती है। मिथिला कुंज
अपना स्थान इसलिए नहीं कहता, नाम भगवान की कृपा से सिद्ध पीठ हो गई है। आइए, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि क्रोध ही करना हो भगवान के ऊपर करो क्रोध। आपने ऐसा क्यों किया, नाम नहीं बढ़ता है ज्यादा, उनके ऊपर खींचो, राज राज करो, उनसे संबंध जोड़ दीजिए। तो क्या होगा, नृसिंह भगवान के चरित्रों का स्मरण करेंगे, क्रोध से छुटकारा मिल जाएगा। वामन भगवान से करेंगे, लोभ से, नृसिंह भगवान से संबंध जोड़ेंगे, कथानक सुनते रहेंगे, तो क्रोध नहीं होगा। अब देखिए, इतनी इच्छाएं हमारी हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ। एक उस पल्ली पार एक सज्जन है, उनका नाम किशोर झा, किशोर कुमार झा। उनकी बच्ची रोज आती दर्शन करने की, पूजा करने की। उसने टेलीफोन किया, मेरा मोबाइल है, कभी कभी रूठ जाता है, बोलता ही नहीं, मौनी बन जाता है। तो हम तो जानते नहीं उसका मौन कैसे खुला जाए। हमने दबाया, अपरिचित नंबर देखा, हमने तो राधे राधे किया, तो बच्ची बोलती है, बच्ची, सरकार कल जो तूफान आया बहुत सारे पेड़ सो गए हैं, आम लटके हो, आम फले हो उसमें। उतने में उसके पिताजी हैं, हाथ लिया, सरकार आज 5-7 पेड़ गिर गए। हम तो जाए कौन देखने। हमने घनश्याम बाबू को टेलीफोन किया, जरा हमको दर्शन नहीं देंगे, आ गए। उनसे कहा, आप मनमोहन दास जी को लेकर जाते दोनों, तो दर्शन कर। देखिए, इच्छा की बात कर रहा हूँ, बचपन का बाबा जी इच्छा के चक्कर काट रहा है कि नहीं काट रहा है। अब लीलाधारी लीला देख, उन्होंने दोनों का देखो स्नान किया, स्नान करने जा रहा हूँ। उन्होंने एक, उनका नाम भूल रहा हूँ, बड़े अच्छे सज्जन है, आए उनका, आइए बैठे बैठे। मनोहर जी से कहा, दोनों गए, कहा 5-7 बोरा आम गिरे, आज जिन्हें ले लिया, खरीद लिया है आम, उसने कहा 1 बोरा ले जाइए, 2 बोरा ले जाइए। तो मनमोहन दास ने कहा नहीं चाहिए। उन्होंने हमसे कहा ऐसी बात। फिर मनमोहन दास जी, मैंने कहा जाइए ले आइए, बांधा ने कहा है खट मीठी ठाकुर जी को बना देंगे। फिर ले आए 1 बोरा। मैं ऐसी भूमिका क्यों बताई, काम माने लड़के बच्चा पैदा करना नहीं, हल फाल चलाना नहीं, मकान मंदिर बनवाना नहीं, इच्छाओं का भरमार रहेगा तब तक काम नहीं चलने वाला। मैंने अपनी बात बताई, बचपन का बाबा, अच्छे साधु संतों का हमारे ऊपर कृपा, फिर भी ये 10 बीघे का जो राधा बाग है उसमें मन ऐसा लग गया है। उनको कहा, देखो 5-6 वर्ष का पेड़ बहुत विशाल हो गया है, अब आम का फल जो चला जाएगा, तब एक कुल्हाड़ी से उनसे कहा, मैं सारे काट कूट करके 5-7 छोड़ देना है ताकि चकाचक हो जाएंगे। ये देखिए इच्छा का भरमार, कब इच्छा का समापन होगा, एक बात नामामृत का रसास्वादन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो आप अपनी इच्छा को मारना चाहते हैं तो क्या करो, रघुकुल तिलक रामभद्र के चरित्रामृत का रसास्वादन करते रहो। भगवान राम आपकी समस्त इच्छाओं को शांत कर देंगे। जब काम क्रोध लोभ आदि से निवृत्त हुए तब आप 10वें स्कंध में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त करेंगे। 10वें कथा चल रही है ना, उसी पर कह रहा था
दस, आप दस में तुम, आप जीवात्मा, आप भगवान के दास हैं, भगवान के दास हैं, यह बात आप भूल चुके हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण आपको बता रहे हैं, आप लड़के बच्चे के माँ नहीं हैं, लड़के बच्चे के पिता नहीं हैं, लड़के बच्चे आपके नहीं हैं, लड़के बच्चे के आप नहीं हैं, आप भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, भूल गए हैं। स्मरण करा दिलाने के लिए साधु महात्मा सदग्रंथ आते हैं बार बार आपके पास में। क्या कहते? शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नाम तेजमोह निद्राम मदालसा वाचम उवाच पुत्रम। एक मदालसा नाम की हुई है माता जी, उसने सोचा जो मेरी बात ही मानेगा उसी से विवाह कराऊंगी। बड़ा लंबा चौड़ा है। एक राजा ने सोचा जरूर कुछ बात है इसके अंदर, तुरंत पहुंचे, मैं विवाह करना चाहता, मेरी बात मानोगा? हाँ। 8 बच्चे होंगे हमारे, 8 बच्चे होंगे, बेटे ही होंगे। बेटा हमारा जन्म लेगा, मेरा आपके पास हम रहेंगे। एक बेटा जन्म लेगा पहला, तो 5 वर्ष तक मेरे पास रहेगा, आपको देखना नहीं पड़ेगा। 5 वर्षों तक आप उस बेटे का मुख नहीं देख सकते। स्वीकार करते हो? ऐसा कौन बाप होगा जो बेटा ने जन्म लिया देखे नहीं? नहीं होते हुआ तो एक बड़ा गंभीर था, मैं विवाह करूँ। सुन लीजिए, जिस दिन आपने मेरी बात नहीं मानी मैं चल दूंगी। बल्ला बच्चा हुआ, राज साहब बड़े खुश, बधाई बधाई बजने लगी। उस बच्चे को आपने रख लिया अपने पास में 5 वर्षों तक। क्या मंत्र देती है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्ना तेजमोह निद्रा मदालसावाच उवाच पुत्रम। बेटा से क्या कहते? शुरू से, बेटे तुम किसी के बेटे नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो। ये संसार स्वप्न है, स्वप्न का परित्याग करो। तुम सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों के अनन्य दास हो। 5 वर्ष तक सुनता 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 एकदम चकाचक हो गया। 5 वर्ष अवस्था हुई, माँ क्या आदेश है? जाओ जंगल भजन करो, भजन करो। सुनते हैं? पहला गया, कुछ दिन बाद दूसरा आया, उसी प्रकार से दे दिया, वो भी गया। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे चले गए। अब 8वां बच्चा प्रकट होता है। पिताजी, उसके पति, उसके पिता पहुंच गए। देवी मैंने गलती की है, 5वां वर्ष समाप्त होने को आया, बच्चा हमको दे दो। अच्छा मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं, वंश तो चलेगा, वंश, ये तो वंश चलेगा। लोग पागल हो गए हैं। अब सुनिए क्या होता है। माता जी ने क्या किया? ये जो जड़ी है, जड़ी शुद्धोष बुद्धोष निरंजनोषी, इस श्लोक को लिख करके ताबीज बनाकर बांध दिया इसमें। कलाला बेटे, जब तुम्हारे ऊपर संकट आवे चिंता मत करना, आत्महत्या नहीं करना। इस ताबीज को खोलकर पढ़ लेना, सारा संशय दूर हो जाएगा। देखिए क्या लीला हुई। अब तो राजा साहब उसके धीरे धीरे मदरसा चली गई। उसका छोटा बच्चा, उसका नाम अलार रहा, बड़ा जोड़ विद्वान ताकतवर सब हुआ। अब कुंभ हुआ, कुंभ में चारों के चारों महात्मा इकट्ठे, 7 महात्मा इकट्ठे हो गए। नमस्कार प्रणाम, कौन? गुरु जी आपके? मदालसा जी, मदालसा। सब गुरु है, 7 मिल गए।
सहोदर भाई हुए और सहोदर गुरु भ्राता भी हुए। माता जी गुरु जी हैं। आपने पूछा भाई मेरी माँ की तो प्रतिज्ञा थी जो मेरे गर्भ से होगा दोबारा गर्भ में नहीं जाएगा, इसलिए ऐसा उपदेश दिया है। 8वां भाई कहाँ गया? ढूंढते हैं, कहीं पता नहीं। उस गांव के लोग मिले, बताइए क्या समाचार है, क्या बात? उनको क्या पता जी यही हैं, यही 7 भाई हैं। का एक मदाल साजी थी, उनके 7 बच्चे तो बाबा जोगर न जाने कहाँ चले गए हैं कि नहीं, मर गए। 8वां को राजा साहब ने ले लिया, बहुत बड़े छत्रपति राजा हुए। अच्छा ठीक है, दुखी हुए 7। जब कुंभ संपन्न हुआ वहां पहुंच गए। राजन हम आपके बड़े भाई हैं, मेरी माँ की ऐसी प्रतिज्ञा थी, आपने क्या चलिए भजन करने चलिए। अरे मूर्खो भाग्यहीनो, तुम्हारे भाव कहाँ संपत्ति रखी थी? मैं सम्राट हूँ, चलो यहाँ से। ठीक है, मेरा दोष नहीं, हमारा दोष नहीं, हम आप करामात करेंगे, आपको अपने मिलाएंगे, आपसे भजन करवाएंगे, सही सही मान जाओ, नहीं तो ऐसी मार लगेगी छठ का दूध याद आ जाएगा। 7 भाई राधे श्याम, 7 भाइयों ने उनको राधे श्याम राधे राधे किया। जब नहीं मानी बात तो अड़ोसी पड़ोसी राजाओं को मिलाया, का चढ़ाई करिए, हम अपने हिसाब, आप जानते हैं ना हम 8 भाई होने वाले थे, 7 हम। उस रात में 8 बंटवारा होगा, 7 में आपको लिख देते हैं। लिख दिया, चढ़ाई हुई, अच्छी तरह मार लगी। अब 7 भाई आए, क्यों भाई साहब अगर ठिकाने आई, चरण पर गिरे, रक्षा करें रक्षा करें। कुछ नहीं, माता जी का खोल करके ताबीज पढ़ा दिया। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नाम तेज मोह निद्राम, मदाल सावाच पुत्रम। अब तो राधे श्याम जी सारा ज्ञान सामने आ गया, वो भी भजन करने के लिए चले गए इनके साथ, सबके सब। क्या समझे? यदि भजन करेंगे तो जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो मृत्यु कैसे होगी? इसमें कौन सा बड़े सबसे कारगर उपाय है? भगवान नाम। नाम की शरण ले ली, आवागन से छुटकारा मिलेगा। यदि देवी दुर्गा भगवती चंडी सुरेश इंद्रादिकों के चक्कर में फंसोगे, बर्बाद हो जाएगा। श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं चरपट मंजरी में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूल मते। अरे वो मूर्खो, देव दुर्लभ मानव शरीर भगवान ने तुमको प्रदान किया, जिसने देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान किया उसी को तुम भूल गए। राम 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 राम, कुछ नहीं बिगड़ा है, उनके नाम संबंध जोड़ लो, चकाच हो जाओगे। 10वां स्कंद जो चल रहा है ना, तो आप काम क्रोध, लोभ क्रोध और काम की भावना को समाप्त करेंगे, तभी 10वां स्कंद में भगवान श्याम सुंदर के लोल लोल परम पवित्र चरित्रों का रसास्वादन करने में आप चकाचक हो जाओगे, सफल हो जाओगे, नहीं तो विफल होकर चक्र काटते रह जाओगे। इसीलिए बताते हैं, यदि लीला पुरुषोत्तम राधा प्रियकांत श्याम सुंदर की लीला जगत में प्रवेश करना चाहते हो, 10वें स्कंद में प्रवेश करना चाहते हो, उसका रसास्वादन करना चाहते हो, क्या करो? नामामृत का रसास्वादन करते करते इन तीनों अवगुणों से आगे बढ़ो तो पूर्ण अधिकार मिलेगा, न था संभव नहीं। बड़े बड़े कथा बात भी चक्कर काटने लग जाते हैं। इसीलिए क्या करो, एकमात्र नाम लीजिए। यदि आपने नाम को स्वीकार कर लिया, नाम के को गले का हार बना लिया, तो कोई ऐसा दुर्लभ पदार्थ ब्रह्मांड में नहीं है
जो आपके चारों तरफ चक्र न काटने लगे। एक छोटी सी बात सुना दूं। निम्बाड़ संप्रदाय के महात्मा थे वृंदावन में, बरसाने के पास रहा करते थे जंगल में। केवल जुगलनाम महामंत्र वृंदावन में महावाणी में हमारे लगभग 1000 वर्ष पहले जगतगुरु निम्बाड़काचार्य श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज ने महावाणी ग्रंथ का निर्माण किया। उसमें लिखा है वृंदावन के पशु पक्षी पेड़ पौधा तीन लता और सब के सब हंस सारस चक्रवाक मोरा कोकिला कीर चातक चकोरा आदि कारणरव सुर रसाला रटत बर जुगल की नाम माला। जुगल मान जुगल नाम महामंत्र। ये सब के सब पशु पक्षी पेड़ पौधे। एक हमारी बहनदाई हैं, इनके नाना जी थे, वृंदावन पहुंचे। मैं कहीं कथा कहने यहाँ आ गया, पुराना मिथिला कुंज। मैं जब पहुंचते हमसे कहा सरकार सर इधर आइए। मैं नदी में गया, रामशंकर बाबू देखिए कबूतर राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद कर रहा है। ये मोर राधे राधे कर रहा है। सुनते हैं। देखिए वृंदावन के पशु पक्षी तृणलता गुलमादिक सबके सब राधे राधे करते हैं। जब आप वृंदावन के ठाकुर जी से संबंधित हो गए, श्री रामकृष्ण के दिव्य धाम से संबंधित हो गए हैं, और फिर रामकृष्ण मंगल में नाम से अपने को दूर करना चाहते हैं, तो कितना दुर्भागा है। इसलिए खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर हमेशा नाम को अपने गले का हार बना लें। देखिए क्या लीला होती है। वृंदावन भागवत मूल में लिखा है प्रायो बताम्ब भेगा मुनियो बनस्मिन कृष्ण क्षितम तदुतम कल गीत गीतम आरुह्य द्रुम भजान रुचिर प्रबालान श्रीमंत मिलित रस विगतान्य वाचा। एक श्रीमती गोपी जी दूसरी गोपी जी को संकेत करती कहती हैं सुनो सुनो ये देखो ये पेड़ झुरमुट क्या सुंदर है हरा भरा। इसकी प्रत्येक पल्लव पर छोटे छोटे पक्षी बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? तो पेड़ की भुजा पर। पेड़ की डालियाँ हैं, उनके बाँह हुआ करती है, उनके हाथ होते हैं। पेड़ की डालियाँ ही उनकी भुजा होती है, जैसे अपने लोगों की भुजा है ना, उसी प्रकार से। इस पर कौन बैठे हैं? अनंत काल तक भजन करने वाले। वे सब के सब जब भगवान दर्शन देते क्या चाहिए हमको? पशु पक्षी वृंदावन के बना दो। भगवान बना दिया। अब वृंदावन आते हैं सब स्मरण भगवान की भगवत कृपा से। पेड़ की भुजा पर बैठे हैं। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। ध्यान रखें, एक पेड़ है, बहुत सारी भुजाएं हैं, उन पर कई एक प्रकार के पक्षी बैठे हैं। अब क्या क्या उन पक्षियों में से एक पक्षी ने कहा आप लोग सुनिए मैं कथा कहता हूँ। वो जो पक्षी था वो श्याम सुंदर जुगल सरकार कथा करना शुरू कर दिया। बड़े आनंद से ध्यान पूर्वक अपने लोग चक्कर काटते हैं, नहीं कथा सुनते कम हैं, बाहर भीतर चक्र काटते बहुत हैं। उस पक्षी जी एक पक्षी व्यास बने हैं, श्री कृष्ण के गुणों का बखान करते हैं। सबके सब विगता ने बाचा सभी जगह से मन को एकाग्र करके अब भगवान श्याम सुंदर की लीला कथा का रसास्वादन करने में तल्लीन हो गए। ऐसे श्रोता को देखकर देखिए वृंदावन के वृक्ष की डालियों पर बैठकर एक पक्षी कथा कहता और सबको सब श्रवण करते हैं। भगवान को इतना आनंद आया। नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम उस पेड़ के नीचे त्रिभंग ललित होकर के यूं हो गए।
वेणु बजाने वाले। उस वेणु से क्लीम शब्द निकला, क्लीम। राधे श्याम जी उस ब्याज की कथा कर रहे थे, बंद। क्लीम शब्दोच्चारण किया भगवान ने, कथा बंद हो गई। सब के सब मौन हो गए। किधर देखते हैं, जहां से वेणु की ध्वनि निकली है। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं, सर्व प्रवाह सर्वत्र स्वानुकूलेन करसति, वेणु ध्वन प्रवाह तो प्रातकूलेन करसति। जितनी नदियां हैं, बहुत अनंत नदियां हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं। निम्नगामिनी नाम है उनका, निम्नगामिनी, ऊपर से नीचे की ओर जा। समस्त नदियां, महानद गंगा जी आदि मिल करके समुद्र में चले जाते हैं। अब दोबारा उनके भाग ये नहीं लिखा है, ये नदियां कभी अपने पिहर नहीं जाती हैं। कभी जाती हैं? गंगा जी, जमुना जी, त्रिवेणी जी, अलकनंदा, ये कमला जहां से उद्भव हुआ वहां नहीं जाती हैं लौटकर, कभी नहीं। लेकिन वेणु ध्वन का प्रवाह, वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं, वेणु ध्वन प्रवाहस्तु, वेणु ध्वन का जो क्लीम का प्रवाह चला, अनंत ब्रह्मांड के जीवों के कर्णाकाश के द्वारा हृदयाकाश में घुसकर उन समूह के मन को, जहाँ से ध्वनि प्रवाहित आकर आई है, उसमें उल्टा बहमान हो गई। अर्थात भगवान श्याम सुंदर के चरणों पर सब पहुंच गए। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। उस पक्षी बिछड़ बैठकर कथा कर रहे थे, सुन रहे थे। सारी भावनाओं को छोड़कर श्याम सुंदर के अलौकिक झांकी को, निर्निमेष दृश्य देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जय हो महात्माओं, तुम्हारी इच्छा पूर्ति हुई। सब नीचे उतर आते हैं, अपनी अपनी भाषा से स्तुति करते हैं, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। भगवान सबों को आश्वासन देते हैं। ये पक्षी है। एक छोटी सी बात सुना दूं, वृंदावन का स्थान है अभी, वन महाराज का विश्वविद्यालय, वन महाराज का विश्वविद्यालय है। उनके सामने एक गौरेश्वर संप्रदाय के महात्मा हुए। जब उनका शरीर, हमारे महाराज जी बहुत बार, उनका शरीर पूरा हुआ 1 साल के बाद पूरे ब्रजमंडल का भंडारा हुआ। उसमें मेरा सौभाग्य ज़्यादा था, मैं भी गया था। पूरे 84 कोस वहाँ आज भी बिजली नहीं जलती है। श्री गौरांग आश्रम लिखा है। भोज निचाय गो राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, ये उनका मंत्र है। भोज निचाय ताई गो राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, ये महामंत्र उनका। ठीक है, गौड़िया संप्रदाय में 64 प्रकार चंदन होते हैं, 64 प्रकार के चंदन। तो वहाँ श्री गौरांग दास जी महाराज विलक्षण संत थे। उनके गुरु जी थे महाराज, क्या बताऊं, नवद्वीप में रहते थे। एक बार उनकी इच्छा हुई, अपने चेलों को बुलाया, देखो भाई मेरी इच्छा है नवद्वीप जिला के जितने कुत्ते सबका भंडारा होना चाहिए। कुत्ते का भंडारा, राधे राधे। ठाकुर जी का विधान। चेलों में से बहुत से हम जैसे थे, गुरु जी कुत्तों क्यों भंडार कर रहे हैं? भगवान के भगत हैं लोग, भगवान के भक्त को भोजन कराना चाहिए। ठीक है, देगा कौन? पूरे जिला के कुत्ते को निमंत्रण कौन देगा? तो मैं जानता हूं ना, वहां एक कुत्ता बैठा, इधर आओ आगे देखो, कल 10 बजे यहाँ भंडारा हुआ बड़ा जोरदार। अब पूरे जिला में जितने आपके बिरादरी के श्रीमान होंगे, मैंने कुत्ते सबों को निमंत्रण देता कल 10 बजे आने के लिए। चला, पूरे जिला में चक्कर काटा। तब इधर तैयारी हो रही है, नौजवान कितने होंगे?
1000 से कम होना ज़्यादा ही होगा। सब आए, बैठे, लाइन लाइन लगा, अपनी भाषा में, अपनी भाषा में भोज निताय गो राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करने लगे। हमारे साधु समाज में जो भंडारा होता है तो बैठते हैं, अरे इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा नहीं होता है, नाम जपते हैं, सीताराम 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 जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। ये कीर्तन होता है ना, पंचायती कीर्तन। अब पत्तल आ गई, परसगारी हो रही है, तो वृंदावन के वृक्ष के मरा न जाने कोई, डाल पात डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हो। इस प्रकार से रामायण जी की चौपाई दोहा सवाल बोलते रहते हैं। देखिए, आकाश जाना चाहते हो, आकाश, गोस्वामी जी क्या बड़ी बात की, राम नाम ये उसमें बोलते हैं जब तक भोजन करें उससे पहले, राम नाम को छाड़ कर चाहत चाहत आकाश, राम नाम को छाड़ कर बरसत बारिश बूंद गई चाहत चढ़त आकाश। राम नाम को छोड़ करके तुम सुख शांति प्राप्त करना चाहते हो तो कैसा तुम्हारा निष्फल हो जाएगा प्रयास। जैसे वर्षा की बूंद को पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहे कोई, अमरनाथ जी चढ़ सकता है? वर्षा की बूंद को पकड़कर तो आकाश चढ़ना चाहता जा सकता है? नहीं जा सकता। इसीलिए ये सब दोहा हुआ करते हैं। वो कुत्ते सब के सब बोलने लगे, जितने महात्मा सब उस आचार सके, पत्तल मिल गई, रोजगारी हो रही है, सब आनंद के साथ। अब जयकार करते हैं, महात्मा एक जयकार करते हैं, सब अपनी भाषा में जयकार करते हैं। ये देखो ठाकुर जी का विधान, राम कहे सुख उपजे, श्याम कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावो संतो प्रेम लगाए। लगे भोजन करने, जिनके पत्थर पर कम है प्रसाद, परसगार जी होती है। इनके गुरुजी श्री गौरांगदास जी महाराज के गुरुजी ऐसा किया। सबके सब भोजन हो गया तो अपने मुंह से सारे पत्तल सबको लेकर चले गए। बारिश हुई, धो धाकर चकाचक कर दिया। माने श्री गौरांगदास जी महाराज जी गुरुजी इतने सिद्ध थे, संत थे। वो कथा कहते थे करपात्री जी महाराज, विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, विजय कृष्ण गोस्वामी जी के पुत्र हुए अतुल कृष्ण गोस्वामी, उनके पुत्र हुए पुंडरी श्राधे, विभूति कृष्ण गोस्वामी, उनके पुत्र वर्तमान पुंडरी कृष्ण गोस्वामी। बड़े कथावाचक अच्छे गुरु। इनके बाबा गुरु पितामह पितामह सब कथा सुनते थे। हमारे महाराज जी भी रहते थे उन दिनों ठाकुर जी के पास। एक बार क्या हुआ, अपने मुखार सत्संग 1 घंटा क्या करते सायंकाल में, तो राजस्थान में आज 10 आदमी, कल 15-50। तो वहाँ एक नीम का पेड़ था, आज भी है, उनकी डालियाँ नीचे ब्रज से स्पर्शित हो गए, डाली मोटी मोटी। श्री गौरांगदास जी महाराज के चेलों ने सोचा ये डाली ऊपर हो जाएगी थोड़ी, तो 15-20 आदमी यहाँ बैठ सकते हैं। इस उद्देश्य से जब सत्संग समाप्त हुआ, मोटी रस्सी लेकर के बांधा, 2 आदमी पेड़ पर चढ़ करके इधर से ताकत लगाई, ऊपर चले गए। अब बहुत जगह हो गई, 15-20 आदमी बैठ रहेंगे। श्री दीपक आज भी नहीं चलता, बिजली नहीं आती। 1:30 बजे नाम जाप कर रहे थे, इतने उनके सामने छाया आई। क्या बात है, आज मेरी भुजा दुख रही है, मेरी बाह दुख रही है। क्यों? तो आपके चेलों ने मुझे बांध दिया है। सच बोली क्या बात है? तो मैं पेड़ हूँ आपके यहाँ का,
भगवान हमने पूछा क्या चाहते हो, तो ब्रज का पेड़ बना दीजिए। क्यों? तो ब्रज रज का स्पर्श होता रहेगा। उस पेड़ नीम का पेड़ ने कहा, वो छाया बनकर कहता है। तो आप जो सत्संग करते हैं, आपके सत्संग में तो दिव्य आनंद का वर्षण होता है। तो आपके चेलों ने सोचा भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये जो डालिए इसको ऊपर बांध देंगे तो 10-20-25 आदमी बैठ जाएंगे। इससे हमारी भुजा बहुत दुख रही है, आप कृपा कर खुलवा दीजिए। अंतर ध्यान हो गया, छाया अंतर ध्यान हो गया। तो महाराज श्री गौरांग दास महाराज जाते हैं, उठाते हैं, क्या किया तुमने, चलो जल्दी। तो रातों रात रस्सी को काटी, यहाँ दोनों बंधन हटा दिया, नीचे आ गया, चका चढ़ा दिया। कहने का तात्पर्य, वृंदावन में जितने पेड़ पौधा हैं, अरे महाराज उद्धव जी ने श्री जी से प्रार्थना की, जानते हैं कथा भाषा लोग, क्या प्रार्थना, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको गुलम बना दो, लता बना दो, औषधि बना दो। राय रानी से प्रार्थना की, जो काम किसी नहीं होता राय रानी कर देती। उद्धव जी ज्ञान मार्तन, उद्धव जी कौन है सुना दूं? भागवत जी का सत्संग चल रहा है, ध्यान रखें, 10वां स्कंद है। उद्धव जी कौन है? तो वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्ण से दैत्य सखा, शिशु बृहस्पति साक्षात, उद्धव बुद्धि सत्तम। उद्धव जी मूर्ख थे कि विद्वान, जिनको श्री कृष्ण ब्रज में भेजा। तो कितने विद्वान सुनाते हैं कौन? उद्धव जी वृष्ण वंश के प्रधानमंत्री हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वर्तमान में, और जितने विश्व में राजा हैं सबके सखा हैं, सबके मित्र हैं, सुंदर उपदेश देते हैं कि नहीं देते, और सब इनको टकटकी लगाकर देखते हैं। बताते हैं उद्धव जी वृष्ण वंश के, यादव वंश के प्रधानमंत्री, मातृगुप्त प्रभाष में धातु संबंधी सब निष्पत्ति होती है, अर्थात बहुत सारे मंत्री हैं, और सभी मंत्रियों में जो अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिमान होते हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो उद्धव जी प्रधानमंत्री हैं, और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सखा हैं। किनके चेले हैं? तो देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। शिष्य बृहस्पति साक्षात, ये नहीं जो रात का शरण जी बृहस्पति के चेला हैं, रात का शरण से हमने पढ़ा तो गुरु परंपरा में हुई ना, सो बात नहीं है, साक्षात उनके चेले हैं, उनसे सारी विद्या पढ़ी है। और कैसे हैं? बुद्धि छत्तम, तत्कालीन श्री कृष्ण को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान थे। वे जब ब्रज में आते हैं, जब बताते हैं ब्रज में चलते हैं, चले जब मथुरा से ब्रज की ओर थोड़ी देर, तुलस में वस्त्र में कांटे लगे, उधो के समझाने, तुम्हारे ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे। कौन? प्रेम दीवाने है, प्रेम जगत में सार और कछ सार नहीं। राधे चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, उधर उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे, उधो के समझाया, उधो सावधान रहना, ज्ञान के मार्तंड हो तुम, ज्ञान के शिखर पर बैठने वाले हो, लेकिन वो ऐसे धर्म से गिरोगे वो बचाने वाला नहीं मिलेगा। सोई हुआ, अब बेहोश हो गए। तो गोपियों की कृपा हुई, कहा चलो चलिए, कहाँ पहुँचते सो देखिए। एक बड़ा विलक्षण वृंदावन में एक वन है, दिव्य सिंहासन है, सिंहासन पर श्री किशोर मणि विराजमान है,
उनका स्वरूप तपाए हुए सोने के समान है। नीलांबर ने पीतांबर पहनी हुई है, सिंहासन में पीला पीला है, वहाँ के पेड़ पौधे पीले पीले, सखियां सब पीली पीली वस्त्र धारण करने वाली, सब पीले पीले, शांत वायुमंडल है। इतने में उद्धव पहुंचते हैं। उद्धव जी, एक सखी जी ने कहा जो किशोर मैंने के चरणों का चुम्बन करो। वहां आते हैं। उद्धव जी का साहस नहीं वहां जाने का है। यहाँ बैठे हैं, आंख बंद करके किशोर मैंने की दिव्य छवि को नेत्रों की राह से अपने हृदय के कमल की कर्णिका के ऊपर विराजमान कर दिया। एक सर ने कहा, रे उधो नेत्र खोलो, नेत्र खोलते खटपति आ गया। खटपति, खटपति कहते भ्रमर को, भ्रमर खटपति कहते हैं। घोड़ा आया, वो काला है, वो भी काला है। देखिए उद्धव जी के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धवो ने मनुना, उद्धव जी हमसे तन भी कम नहीं है, बल में, बुद्धि में, ज्ञान में, वैराग में, सब में। तो आया शंका है ये भागवत जी में, जब दुर्वासा जी का साप लगा, गांधार जी का साप लगा, कल साप हुआ था ना, कल गांधार जी का साप, तो भगवान स्वीकार करते हैं, उद्धव जी को बचा लेते हैं। उद्धव जी को क्यों नहीं साप अंदर आने दिया? नहीं उद्धव जी, उद्धव ने मनुना मद वयुनम श्राविष्यति, उद्धव जी मुझसे तन भी कम नहीं है, मेरे पूरे ज्ञान भक्ति आदिकों की कथा धरातल के रचकों को सुनाने के लिए इनको हम शाप मुक्त करते हैं। वही उद्धव जी बैठे हैं। भ्रमर आया, श्रीमती किशोरी जी के चरणों का पराग लेना चाहता है। चरणों का नहीं, चरण जिस चरण चौकी के पास में है, उस चरण चौकी पर विलक्षण खुशबू आ रही है। उस खुशबू की गंध को, सुगंध को लेने के भ्रमर जाना चाहता है। किशोरी ने कहा नहीं, आप कोई आने का अधिकार नहीं है। कारण आप कपटी हो, मधुप कितब बंधो, तुम मधुप हो, मधुपाई हो। जो मधुपान करता है मत वाला नहीं हो जाता है, उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। एक किशोरी मंदिर चुपचाप हैं, भावार्थ एक गोपी कहती हैं, उद्धव जी सुन रहे हैं, इतना बड़ा समूह है, सब प्रेम रस की दिव्याति शिखर पर विराजमान है। क्यों? प्रेमाधिष्ठात्री देवी, प्रेमाधिष्ठात्री देवी होते हैं कृष्ण, और रसाधिष्ठात्री देवी होती हैं श्री राधा रानी। जब राधा रानी कृपा करते हैं तो श्याम सुंदर रस प्राप्त होता है, उस रस को वितरण करते हैं सखियों के लिए। ये है रजराज रसराज राजेश्वरी श्री किशोरी मणि है, उनकी कृपा होती है। 10वां स्कंद है, 10वां स्कंद का कथा सुनते हैं आप, ध्यान रखेंगे। जब राजेश्वरी ब्रजमान राजदुरारी की अनुग्रह वर्षण होता है किसी जीव के ऊपर, अरे जीवों की आत्मा भगवान श्याम सुंदर के ऊपर, तब उनको थोड़ा रस मिलता है। अब सीधा चाहोगे आप श्री किशोरी मणि से मिलेगा, असंभव है। ये परंपरा है, किशोरी मणि से याचना करते हैं श्री श्याम सुंदर, वो आनंददायक जो रस है सर्वेश्वर श्याम सुंदर को मिला। अब किशोरी मणि की जो सखियां हैं, श्याम सुंदर की सखियां, अब उनसे रसानुभूति प्राप्त करके कृतकृत हो जाते हैं। अब वो कहते जो ही श्री किशोरी मणि के चरण स्पर्श करना चाहता है घोड़ा, इसी का मित्र है, किसका है? उद्धव का मित्र है। उद्धव माने कृष्ण का मित्र है, कृष्ण के मित्र उद्धव, उद्धव के मित्र कृष्ण, उसी का रूप रंग धारण कर आया भौरा। मधुप कितब बंधो, अरे मधु दूर जा, दूर जा, दूर जा, दूर जा। मधुपाई बेहोश हो गया क्या?
जा यहाँ। उद्धव जी कान खड़े हो गए, ये क्या समझेगा, तो मेरे लिए सारी बात हो रही है। तुम मधुपाई ही नहीं हो तो तू किताब भी है। किताब जानते हैं आप? अपने कार्यालय में बड़े आनंद से राधे राधे करते हैं। 5,000 की एक कलम है लिखने वाली। मैं वहाँ पहुँचा, हम मित्र हैं दोनों। मैंने क्या किया, उस कलम को लिया हाथ में, देखने लगा। मित्र बहुत सुंदर है। हाँ मित्र। तो चले तो कलम लेकर चले, किताब की बात है। तो कहती है गोपी घोड़े तू मधुपाय माने मधुवंशियों की के रक्षक भगवान श्री कृष्ण। एक तो ये अर्थ हुआ। एक मधु, मदिरा पीने वाला है। मदिरा माने प्रेम रस रूपी जो दिव्य एक अलौकिक रसानंद देने वाला पदार्थ है, उसको पाकर तुम मस्त हो रहे हो, तुमको यहाँ आने का अधिकार नहीं। अतः पर नहीं, तुम मधुप ही नहीं हो कि तब बंधु भी हो। कि तब बंधु माने कपटी के बंधु हो। कपटी कौन? कृष्ण। कैसे? जैसे मैं गया हो, बेशकीमती कलम ले ली आपकी, घड़ी ले ली, तब देखा अरे यार घड़ी तो यहीं थी, कहाँ? तब तो मैं चला गया वहाँ। मित्रवर राधे श्याम जी, क्या बात है, आपने मेरी घड़ी ले ली? तो दिखाते हैं क्या हम दिखाते, वहां से क्या दिखाते हैं? किम इदम तव, ये देखो कपटी महाकपटी। किम इदम घटका जंत्रम तवास्ति अपितु ममास्ति, ये आपकी है कि मेरी है? ये देखो। किम तव इदम वस्तु वर्तते, क्या यह वस्तु तेरी है मेरी? फिर कहता है, कहती हैं गोपी जी उद्धव जी से। उद्धव ने सोचा मेरे सारी बात हो रही। झट किशोर मैन चरण के पास अपना सर झुका दिया। किशोरी मन ने कहा उद्धव जी आपको क्या चाहिए, मांग लीजिए, क्या चाहिए? श्रीमती किशोरी मणि जी का अनुग्रह वर्षन हो गया। आप हाथ जोड़कर खड़े होकर कहा, हे रासेश्वरी, यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह वर्षन करना चाहती ही हो, हमको ब्रज में रख लो, ब्रज में रहने का आदेश दो। अच्छा रहो। नहीं, इस रूप से नहीं रहूंगा। कभी मन में तरंग आई तो ब्रज छोड़कर मथुरा चला जाऊंगा, मनुष्य मत बनो। अच्छा, घोड़ा का राह बना दें, गैया बछड़ा बना दें, बकरी बना दें? बकरी सुनकर लोग का आश्चर्य होता है। अरे मूल में लिखा है आजा गावो महिष्यच्छ, भगवान आजा माने बकरी, बकरी भी चढ़ाते हैं, गैया चढ़ाते हैं, और भैंस भी चढ़ाते हैं। भैंस पाल किसी ने कहा, बकरी पाल कहा किसी ने आज तक भगवान को? अरे राम। देखिए अमर कोशकार कहते हैं अजा, अजा का क्या अर्थ? गावा का क्या अर्थ? बहुवचन का प्रयोग है। अजा 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 अजा, गौ गावोगा, अजा गाव, महिषी है। अजा किसको कहते हैं? गाव किसको कहते हैं? महिषी किसको कहते हैं? न जायते इति अजा, अब तक जिसने बच्चा नहीं दिया है बच्चिया, बकरी नहीं। न जायते इति अजा, अब तक इसने बच्चा नहीं दिया है, बच्चिया। और सकृत प्रसूता गौ, एक बार बच्चा देने वाली गैया है। हमारे यहाँ एक बच्चिया है, अभी तो बच्चा नहीं दिया है। एक बच्चिया, एक गैया है,
एक बार बच्चा दिया है, और 2 गैया हैं, बहुत बच्चे दिए हैं, इसलिए महिषी है। यहाँ गाभा भी है, अजा भी है, गाभा भी है और महिषी भी। बात नहीं समझ में आई? एक बार जिसने बच्चा दिया है, नहीं दिया है एक बार भी बच्चा, उस बच्चा का नाम है अजा। जिसने एक बार बच्चा दिया अभी तक, उसको कहते हैं गौ। आज बहुत बार बच्चा दे चुकी है, उसका नाम कहते हैं महिषी। सुनिए, ठाकुर साहब देखिए, हम इस दीवार का सहारा लेंगे, हमको कुछ देगी दवा। हम खंभा का सहारा लेंगे, जिसका सहारा लेता है कोई, वह उसको देता है। बात में नहीं आई? हम दीवार के सहारे और यूं करके बैठेंगे तो दीवार हमको देगी। क्या देगी? उसके पास जो है वही देगी ना। वो जड़ है, जड़ है, और जड़ता देगी आपको, तो क्या होगा? राम राम, क्या हो गया? खंभा से का सहारा लोगे, जड़ता मिलेगी। रामकृष्ण मंगल में नाम का सहारा लोगे तो आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। जरा सरक करके, सरक करके, सरक कर, दीवार का सहारा नहीं। गलत, तब कुर्सी पर बैठिए। आप ही पक्ष ले लेते हो। बोलिए, 2 बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी, ठाकुर जी अभिधान देख क्या लीला हुई। श्रीमान उद्धव जी किशोरी मणि के चरण निवेदन किया, ब्रज में रहने का आशीर्वाद है। तो मनुष्य बना दूं? नहीं। गौ बना दूं? नहीं। अच्छा, वृक्ष बना दूं? बड़े बड़े का वंशु भी नहीं। अच्छा, हम तुमको देते हैं अधिकार, जो तुम्हारी इच्छा मुझसे मांग लो। भगवान श्री श्याम सुंदर के अलौकिक सखा हैं, अलौकिक विद्वान हैं। जब हाफी आती है तो मुँह पर कपड़ा रख लीजिए, ये अशिष्टता का द्योतक है। हाफी आवे, कपड़ा मुँह रख लीजिए, मुँह फट जाता, कहीं मच्छी चली तब क्या होगा? इसलिए सावधान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। उद्धव क्या मांगते हैं? हमको गुल्म लता बना दो। एक गुल्म होता है, एक लता होती है, एक औषधि होता है। ध्यान रखिए। कौन मांग रहा है? मूर्ख नहीं। जिसके समान विद्वान भगवान छोड़ो दूसरा था ही नहीं। जिसके समान ज्ञानी भगवान छोड़ो दूसरा था ही नहीं। जिसके समान सुंदर भगवान को छोड़ो दूसरा था ही नहीं। सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न मांगता है क्या? हमको किशोरी मणि गुल्म बना दीजिए। गुल्म किसको कहते जानते हैं? गुल्म अमलतास जानते हैं? अमलतास इतनी बड़ी फली होती है, माताओं के दवाई में काम आती है। अमलतास वृंदावन में भी है। उसके फूल पीले पीले होते हैं। तो बना दूं? नहीं, गलती हो गई, क्षमा करेंगे। हम मेरा उद्देश्य ब्रज की गोपियों के चरणों की रज प्राप्त करना। बड़े पेड़ हो जाएंगे तो कहाँ रज मिलेगी? लता बना दूं? नहीं, गलती हो गई। कान पकड़ दो सब जी। कान क्यों पकड़ते हो? भूल होगी, क्षमा करेंगे। आसाम बिना न तिष्ठन्ति पंडिता बनिता लता। पंडित को आशा चाहिए, किसी राजा की शरण चाहिए,
दान मान सम्मान के लिए पंडिता मान मिच्छन्ति। अब महिला को चाहिए आशा, पति चाहिए, पति के बाद बेटा चाहिए। आशा बिना न तिष्ठन्ति पंडिता महिला लता। बनता 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 महिला के देखिए अब क्या लता। लता के आपने लौकी, सजमन, कुम्हर, कदीमा का पेड़ लगाया, बीज बोया, अब इतना इतना बड़ा हुआ। आप क्या कर, हमने देखा है तो एक करची लगा देती हैं, कुछ कर देती हैं ताकि कोठा पर चली जाए, बेल लत्ती तो फलेगा, उसके ऊपर फलेगी। तो लता क्या बना बताओ? लता बना दूं? नहीं नहीं, गलती हो गई। लता हमको चाहिए ब्रजराज, वो लता चल जाएगी छत पर, ब्रज की रज नहीं मिलेगी। तो बार बार तुम भूल करोगे, कब तक मैं राधे राधे करूंगी? अब की बार मांगो दे दो, औषधि बना दो। औषधि, किसी को पीलिया रोग हो गया, किसी का पाम फूल गया, तो अमरबेल जान दे, पीला अमरबेल पीला पीला पीली होती है, उसे ले जाकर गर्म पानी में यूँ कर दीजिए, अब रात रात कर दीजिए, तो उससे क्या होता है? घुटना का दर्द कम हो जाता है, सूजना कम हो जाता है, फूलना कम हो जाता है। तो वही बना दूँ? नहीं नहीं, औषधि फलपाकांता, औषधि अमर को कहते हैं फलपाकांता। जौ, गेहूँ, चना, मटर, धान को कहते हैं। तो बना दूँ? नहीं, हमको दूब बना, दूब, दूब जानते हैं? दुर्वादल, दुर्वादल बना दीजिए। ऐसा खतरनाक होती है ये, उसकी जड़ पाताल में चली जाती है। खोद खाद करके फेंक देंगे, फिर उसमें राधे राधे होगी। आजकल दूब लोग लगाते हैं। एक बार मैं टाटा गया, एक सज्जन ले गए बगीचा में, और गुदगुदेदार दूध के फेन के समान, पाँव में चुभे नहीं, कोमल घास, दूब की घास, चक्कर काटा। बड़े बड़े आते हैं ऑफिसर, पान जूता अलग रख देते हैं, पैदल चक्कर काटा करते हैं। तो हे किशोरी मणि, आप तो हमको दुर्वादल बना दो। क्यों? आपकी सहचरियाँ, ये गोपियाँ वहाँ चलेंगी, मेरी कोमलता का आनंद प्राप्त करेंगी। मुझको क्या आनंद मिलेगा? उनके चरणों की रज प्राप्त हो जाएगी। ब्रज की गोपियों के चरणारविंद की देव दुर्लभ, ब्रह्म रुद्रंदादि दुर्लभ ब्रजरज हमको प्राप्त हुआ। भाग्य बढ़ो, वृंदावन पायो, जय रज को सुर नर मुनि तर से सूरज शीश लगायो। बाबा धाम जाओ, क्या बाबा के क्या नाम है? बैद्यनाथ। बैद्यनाथ बाबा क्या जाएंगे तो क्या मिलेगा? चनौरी, चूड़ा। लोग आते हमको देते हैं यहाँ चूड़ा, नाक की हवा के समान चूड़ा। चनौरी जानते? चनौरी सिमरिया घाट में वही। मथुरा में जाओगे पेड़ा मिलेगा। अब वृंदावन क्या मिलेगा प्रसाद? ब्रजरोज। मथुरा ब्रज से अलग है। मथुरा का प्रसाद क्या? पेड़ा, खुरचन। खुरचन खाने वाला पदार्थ होता है। खुरचन बहुत महंगा होता है, बहुत बढ़िया सुस्वादु होता है। अब गोकुल में जाएंगे तो मिट्टी का गोला मिलेगा। अब तो 1 रुपये पहले मुफ्त में मिलता था, फिर 10 पैसा, अब आज 1 रुपया है। खूब बिकता है। क्यों? ले जाओ प्रसाद है। रोज थोड़ा थोड़ी रज अपने मुख में लेना, चकाचक हो जाओगे। कहने का तात्पर्य, जिस ब्रज के रज को बड़े बड़े विद्वान ब्रह्मा ने समझ देवता चक्र काटते हैं, ब्रह्मा भी, शंकर भी, इंद्र भी, सब के सब, लेकिन सबका भाग तो नहीं रहने का है। जब राधा रानी की कृपा होती है
तभी ब्रजवास मिलता है किसी को, अन्यथा असंभव है। एक महात्मा ने यहाँ कहा, देखो तुम वृंदावन गए हो, गए, किसी पेड़ को देखा है? देखा है। अरे नहीं। गोबर देखा वृंदावन? गोबर, गैया का गोबर, उसी का ध्यान करो। धाम वृंदावन है, वहाँ गैया का गोबर है, कितना भाग्यशाली है गोबर, ब्रजरस प्राप्त कर रहा है। ऐसा ध्यान करते 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 आप ब्रज में पहुंच जाओगे। एक बात बता दूं, छोटी सी बात सुना देता हूँ, 10 मिनट का नहीं भैया। श्री श्री मलुपीठाधीश राजेंद्र महाराज ने कहा, एक महात्मा जी थे। महात्मा जी गंगा किनारे रहते थे, वहाँ एक बस्ती थी, ग्वालिया, भैंस चलाने वाला गोप जादव, हट्टा कट्टा पट्टा, 3 दिन से देखा, वहाँ बैठा है बाबा जी गुफा में, भोजन कोई देने वाला नहीं। दया आ गई तो अपनी बहू को कहा, देख बहुरानी 2 रोटी दे, 2 रोटी तो मेरी, मैं भोजन करूँगा जंगल में, और 2 रोटी बाबा को दूंगा। रोज 2 रोटी बाबा को दिया करता, बाबा खाते, खूब भजन करते, खूब ध्यान लगाते। बहुत दिन हो गए, 10-20 वर्ष हो गए वहाँ रहते रहते। अब महात्मा ने कहा, देखो भाई तूने बड़ी सेवा की मेरी अकारण, राधे श्याम, सामने ऐसा नहीं करते हैं, सामने ठीक रहते हैं, हमारी ओर देखिए, नहीं तो जाए पैसा वैसा कराइए। हम आपके ऊपर बराबर देखते हैं, झोला झूलते हैं तो ठीक नहीं, अच्छे से व्यवहार हुआ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी, महात्मा जी ने कहा, तूने मेरी अकारण बड़ी सेवा की, कुछ मांग ले हमसे। सुनते हैं, महात्मा जी ने उस भैंस चराने वाला जो रोटी देता 2 रोज, उससे कहा, मैं आ जा रहा हूँ, तुम कुछ चाहिए मांग ले मुझसे, क्या चाहिए? आप वहाँ क्या करते अंदर जाकर, उसको बताओ। उस गुफा में जाकर क्या, अब उस गुफा में क्या करते सो हमको बता दो। हम ध्यान करते हैं, वो ध्यान हमको बता दो। ये देखिए, अनभ्यास विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। अब क्या लीला हुई? ठीक है, वहाँ जाना अंदर, छोटा सा मुंह है उसमें, भीतर जा करके ध्यान करना, जिसका तुम्हें ध्यान करने की इच्छा हो ध्यान करना। सिद्ध गुफा है वो, तुम धन धन हो जाओगे। महात्मा जी गए, जब कभी किसी प्रकार की परेशानी हो तो मेरा स्मरण कर लेना, मैं ठीक कर दूंगा। बात समझ में आई? महात्मा जी गए, उसने सोचा यार देखो जाकर, मास्टर साहब वो जो था ग्वालिया, कभी तो क्या नहीं था, उस गुफा में गया, उस सिद्ध गुफा थी, उसका किसका ध्यान करूं? भैंस का ध्यान किया, भैंस का, महिष का ध्यान किया। अरे राम राम, महिष बन गया वो, बड़ा विशाल महिष, बड़े बड़े सिंह। उसने देखा बाहर बाहर चल, मुंह तो थोड़ा है, कैसे निकलेगा, परेशान हो रहा है। अब उसकी जान निकलने लगी, गुरुदेव रक्षा करो, गुरुदेव रक्षा करो। गुरुदेव आ गए, सीधे संत, बात फिर नहीं होने वाली। गुरुदेव, अरे मूर्ख, सिद्ध गुफा में जाकर तेने क्या ध्यान कर डाला, नाम ले 2 बार तो राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे, बन गया ग्वाला, भैंस से ग्वाला बन गया। निकल बाहर, एक तुझसे नहीं निभेगा, तो भैंसा का गौ का ध्यान करेगा, ये सिद्ध गुफा है, जो तू चाहेगा मिल जाएगा। जा, तेरे भाग में इतना ही था, अब जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। कहने का तात्पर्य है स्वामी जी, भगवान हमको आपको कहाँ भेजा है? कहाँ? व्यापार करने के लिए। काय का व्यापार? लड़के बच्चे पैदा करने का व्यापार?
बैंक बैलेंस करने का व्यापार, गाड़ी घोड़ा व्यापार करने के लिए मिला है? नहीं। सुनिए, भागवत में बहुत बढ़िया बात है। 10वां स्कंद है, एक एक बात को पकड़ लेंगे सदा के लिए चकाचक हो जाओगे। अब क्या लीला हुई? आपको भगवान ने व्यापारी बनाकर भेजा, तो व्यापार लेकर क्या चले आप। तो पहुंचते पहुंचते यहाँ आए हैं, व्यापार करने करके बहुत बड़े व्यापारी बनेंगे ना। जो आपके पास था पास में, उसकी गठी बनाई, मस्तक पर रखा, चले आगे बढ़े, भयंकर जंगल मिला। अब तो पल्ली पार जाएंगे तब ना व्यापार करेंगे। तो पगडंडी, पगडंडी जानते हैं? पतला रास्ता, उस रास्ता मिल गया, जंगल में पहुंचे राय श्याम, बीच जंगल में। अब तो राय श्याम जी डाकू लोग आ गए, जो हमारे पास वैभव संपत्ति थी ले लिया। अब तो गोविंद नमो नमो, भूखे मारे परेशान। पुत्र शोक से धन शोक बड़ा खतरनाक होता है। पुत्र शोक तो 2-4 महीना बड़ा दर्द हो जाता है, धन शोक जीवन पर राधे राधे। हाय विधाता, हमारी संपत्ति गांठ की भी गई, अब क्या होगा। अब भूखे मारे परेशान था, अंधेरा था राय श्याम जी, बादल आ गया, बिजली चमकने लगी। तो आगे बिजली चमक आई, तो 2 कदम बढ़ाया, एक भयंकर कुआं था, उसमें गिर पड़ा। अपने लोग गिर पड़े उसमें। राय श्याम हुआ कि गिरता गिरता तो पेड़ की डालियां रही थी, सुनते हैं, पेड़ की डाली पकड़ में आ गई, उसको हमने आपने पकड़ लिया। अब सोचा क्या किया जाए, ये भगवान। बिजली चमकी, नीचे पानी नहीं, बड़ा गहरा कुआं, कहीं डाली से हाथ छूट गया तो नीचे जाएंगे। चिंता के मारे परेशान, बिजली चमकी, ऊपर नजर, तो जैसे ये पेड़ है, डाली है ना, नीचे आई है, कुआं में चली गई। इसको हमने पकड़ रखा है, यहाँ 2 चूहा काट रहा है, 2 चूहा, एक काला चूहा है, एक सफेद चूहा है। सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य ज्ञान। तो यहाँ हम लटके हैं, कहीं 2 चूहा काट रहे हैं इसको, एक कट गया, नीचे गिरेगा, और नीचे बड़ा भयंकर सांप है। वो चाहता है जल्दी डाली कटे, यह जो मनुष्य नीचे गिरेगा झट लपक करके मुंह में रख लूंगा। अब क्या होगा? परीक्षित जी, चूहा ने, हाँ इतने में क्या हुआ, भूख लगी थी, 2 चूहा डाली काट रहे थे राधे साहब, नीचे डाली गिरेगी, सांप के मुंह में चले जाएंगे, भूखे मारे परेशान है। इतने में क्या हुआ, ऊपर यूं क्या, मधु टपक गया, एक मधुमक्खी, उससे एक मधु की बूंद आ गई मुंह में। इतना भूखा तो था ही मैं, इतना स्वादु लगा, यूं करने लगा, मधु की बूंद टपक रही है, उसे लेकर मैं मस्त हो गया हूं। अब डाली कटने वाली चिंता भी समाप्त हो गई। मधु की मिठास ने सब पे पानी फेर दिया, डाली कटी, नीचे गिरी, सदा सदा के लिए शाम को चले गए। राजा को समझ में आई कुछ नहीं। गुरुजी ने पूछा राधा सतम सूरत परीक्षित जी को, मैंने जो अभी कुछ कहा है कुछ समझ में आई? नहीं समझ, जरा कृपा कर समझाने कष्ट कर। सुनो, हम तुम सब व्यापारी हैं, स्त्रियों पुरुषों बालों को सब व्यापारी हैं। आयु रूपी संपत्ति को लेकर चले व्यापार करने के लिए। 10 लड़के बच्चे कुटुंब समूह ने मिल करके आयु को खाना शुरू कर दिया, लूट लिया। अब पहुंचे कहाँ, जंगल में। ये भवाटा भी है, संसार भयंकर जंगल है, अंधेरा। राय श्याम जी, संपत्ति छिन गई, आयु बर्बाद हो गई। थोड़ी साधु महात्मा ने आकर कहा क्या करते हो? चेतो,
चेतो, भजन करो। भजन भजन ही सार है, संसार में कुछ है नहीं, सारा सार है। थोड़ी सी बिजली चमक आई, ठीक कहते महात्मा जी। इतने में राय श्याम जी अज्ञान के सागर में ऐसे मत वाले हो गए हैं, आगे बढ़े कुआं में गिर पड़े। तृष्णा रूपी कुआं है, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, आम के पेड़ को छांट छांट कर बड़े करेंगे बड़े करेंगे, बड़े बड़े फल होंगे। राधे श्याम राधे श्याम। हाँ जीवा तो घनश्याम जी के जो है विश्वास पाते जीवा जादव, अभी याद आ गया, कहा था ना कल कुछ देर पहले। राधे श्याम जी कुआं में गिरने लगे, डाली हमने पकड़ ली। डाली क्या है? आयु रूपी डाली। जब तक आयु रहेगी नहीं मर सकते कोई। अमरनाथ जी डाली रूपी जो कुआं जो था, आशा रूपी कुआं, उसमें डाली रूपी आयु रूपी डाली पकड़ ली हमने। अब क्या लो, नीचे काल है, सांप है, काल अजगर, और जो दो चूहे काट रहे थे, एक रात रूपी चूहा, एक दिन रूपी चूहा, सफेद काले हैं ना, दोनों चूहा उस आशा रूपी आयु रूपी डाली को काट रहे थे। और तो मुंह में अमृत मधु का टपका करने लगा। वो कौन है? छोटे 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 बच्चे होते हैं ना, छोटा बच्चा कहाँ गया था, छोटा बच्चा, उसको आप इतना बड़ा छोटा 4-6 महीने का गोदी में लीजिए, वो क्या करेगा? आपके आंख में उंगली देना चाहेगा, नाक में कर देगा, बाल को पकड़ यूं करेगा, 2 चांटे जमा देगा। वो बच्चा, अरे मूर्ख, मेरे चक्र में बर्बाद क्यों हो रहे? वो कहता है, लेकिन हम तो मस्त हैं। मेरा बच्चा इसीलिए मारता है, मेरी आंख में उंगली देता है, कान में देता है, कान पकड़ता है, 2 चांटे जमा। बच्चा हमारी मूर्खता को जाहिर करता है। अरे चेतो चेतो, मुझ में क्या रखा है? हर मांस का शरीर है, और है क्या? लेकिन नहीं, छोटे छोटे बच्चों को तोतली बोली क्या होती है? शहद, मधु, मधु ने टपका, उसकी भाषा सुनते सुनते मस्त हो जाते हैं। रात दिन रूपी चूहा ने आयु रूपी डाली को काट डाला, नीचे गिर पड़े सदा के लिए गोविंदा इन्होंने, सावधान। इसलिए थोड़ी थोड़ी चमक हो रही थी ना, साधु महात्मा आते हैं, कहते रामेश्वर जी, अमरनाथ जी, मास्टर साहब सावधान, चेतना आई। जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं, संतों के समागम में बाधा पहुंचा देता है। इसलिए सावधान, क्या करो? नाम लीजिए, नाम लेंगे ये सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी स्वतः। आप समझते हैं नाम लेने से सारी शंकाएं दूर होती हैं, सारी बाधाएं दूर होती हैं, समझते हुए भी नहीं लेते हैं। क्यों? गुरुजन के पापात्मा है, बड़े पाप हमारे पास में है, इसलिए नाम की ओर अग्रसर नहीं होने देते हैं। तो पाप छुटकारा कैसे मिले? नाम के द्वारा, और कोई उपाय नहीं। न जग के द्वारा, न दान के द्वारा, न व्रत के द्वारा, न उपवास के द्वारा, न गंगा स्नान के द्वारा कुछ नहीं होने वाला है। जब गंगा जी भगीरथ जी ने कहा रही, कहा नहीं, पापी लोग हम स्नान करेंगे, वो सारे पाप हम डाल देंगे, निष्पाप और चले जाएंगे, तो मेरा पाप कौन दूर करेगा? इसलिए भगीरथ जी, मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मैं चली जाऊंगी ऊपर ब्रह्मा जी के पास। अरे देवी क्यों घबराते हो? साधु महात्मा जब आप में स्नान करेंगे, सारे पाप स्वतः समाप्त हो जाएंगे ना। महात्मा लग जाएंगे पाप, तो महात्मा का अपराधी हो जाए, संता अपराधी हो जाएंगी हम। नहीं, माता जी सुनिए, बड़े बड़े पापी आप में नहाएंगे, निष्पाप होकर चले जाएंगे, पाप आप में रहेगा। नाम जाप जो महात्मा स्नान किया, सारा पाप जलकर सुहा हो गया, तो पाप उनको लगेगा? नहीं, उनको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? स्वांत संगता भगवान गदाधारी सर्वेश्वर श्याम सुंदर उनके हृदय में विराजमान है, इसीलिए उनके पास पाप कहाँ से रहेगा? देखिए, सूर्य के पास अंधेरा रह सकता है, सूर्य के पास अंधेरा रहेगा? कभी नहीं रहता है। इसीलिए नाम जापक संतों के पास में पाप नहीं रहेगा, निष्पाप सदा रहते हैं वो।
कहने का तात्पर्य नाम लीजिए। गंगा महारानी भी नाम जापक संतों के द्वारा जब शुद्ध होती हैं तब आप क्यों परेशान होते हो? एक ने कहा, किसी ने कहा कल 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 एक मैया आई, उनका महाराज इच्छा होती है, बहुत दिन हो गए, तो पुरुषोत्तम महीना में गंगा जी स्नान कर सकते हैं? राम राम, पुरुषोत्तम महीना तो खराब महीना है ना, पुरुषोत्तम महीना खराब महीना है ना उनकी दृष्टि में, तो गंगा स्नान कर सकते हैं। अरे देवी जी, स्वयं भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम का महीना का रूप धारण किया हुआ है, इसमें जो भी काम करोगी, अच्छी या बुरी बात सोचोगी करोगी, करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। गंगा स्नान करोगी एक बार, 1 करोड़ स्नान करने, 1 करोड़ बार स्नान करने का फल मिलेगा। किसी का अहित सोचोगी एक बार, 1 करोड़ बार अहित सोचने का पाप भी लगेगा। राधे श्याम, राधे श्याम। आइए, भगवान श्री कृष्ण कल अपना बधाई गान सुना, मैनापुर आए थे ना सज्जन, नहीं आए थे? हमारे गुरु भाई थे उसमें, महानंदी। भगवान श्याम सुंदर बड़े आनंद से राधे राधे कर रहे हैं। श्री यशोदा जी अपनी गोदी में रख करके, आंचल से ढक कर, अपने ब्लाउज से स्तन निकाल करके लाला के मुखार में देते, लाला सुसुर सुसुर करके दूध पान कर रहे हैं। थोड़ी देर हो गई, मैया ने सोचा लाला छोटा है, ज़्यादा दूध पी लेगा, अपच हो जाएगा, दस्तादी हो जाएंगे। तुरंत लाला के मुख से अपने स्तन को निकाला। श्याम सुंदर ने सोचा है मैया सोचती नहीं है, मेरे अंदर अनंत ब्रह्मांड के लिए लोग हैं, अनंत ब्रह्मांड के जीव मेरे अंदर हैं। माँ जसोदा जी का दुग्ध पान उन लोगों को प्रसाद के रूप में देता हूँ, ये तो जानती नहीं है। अब सोचती है अपच हो जाएगा, हमको अपच होने वाली बात है कभी? अच्छा देखिए, माता जी ने जो ही आंचल हटाया, श्याम सुंदर ने आकर दिया, छोटे श्याम सुंदर, छोटा सा मुख आकर दिया, अनंत ब्रह्मांड दिखाई देते। राधे, अनंत ब्रह्मांड दिखाई देते। ब्रज दिखाई दिया, नंद महल दिखाई दिया, ब्रजरानी दिखाई दिया। ब्रजरानी की गोदी में ब्रजरानी देख रही है, ब्रजरानी की गोदी में कन्हैया जी हैं। अब मुंह फाड़ करके अपने मुंह में सब कुछ दिखा रहे हैं भगवान जसोदा जी को। जसोदा जी कहा, राम राम, ये क्या हो गया? मेरे लाला के मुख में वो तो ठीक है, मेरी आंख में अलाई बलाई हो गई, अपने आंख बंद कर लिया। श्याम सुंदर ने रात रात कर लिया। बाल सुलभ लीला करते हैं। आज 6वां दिन है, पूतना आती है। पूतना के शरीर में कितना बल है? ओ 13,000 हाथियों का बल है। रुधिर पान करने वाली है, नाना प्रकार रूप धारण करने मस्त है। वो कैसे आई? तो कंस ने चंडाल चौक इकट्ठा की, वसुदेव जी को राधे राधे कर दिया, देव की विश्रा दे, अपने पिता को जेल में दे दिया। अब सोचा क्या किया जाए, मैं उसको मारने वाला जन्म ले लिया है। पूतना भी कैबिनेट स्तर की मंत्री थी, मंत्रण योजना मंत्रालय। पूतने अब क्या किया जाए, और तो मेरी मौत होने वाली है, नहीं मर। उनके चंडाल चौधरी कहते हैं, अरे महाराज जब रणांगन में जाते हो, अपने धनुष की टंकार करते हो, धनुष की टंकार की आवाज़ सुनकर सारे देवता आते हैं, बताते हैं उनके चापलूसी लोग, मुक्त कच्छ सिखा के चित। सारे देवता चोटी के गांठ खोल लेते हैं, नंगोटी खोल देते हैं। कच्छ कहते हैं नंगोटी को, सिखा और कच्छ दोनों गांठ खोल कर गए। अब भीता अपनी दीवार ना, हे राजन, हे राजा कंस, आपके डर से मैं भयभीत हो गया हूँ, आपकी शरण है, आप शरणागत वत्सल हो, हमारी रक्षा करो। आप सबको मुक्त कर देते हो। डर किसका है? जो मौत को भी फेल करने वाले आप हैं, डरिए नहीं। कंस ने कहा, तुम लोग नहीं जानते,
आकाशवाणी का होकर रहेगा। पूतना ही महाराज सुनिए, मुझको वरदान प्राप्त है 6 महीना से छोटे बच्चे को मैं देख लूंगी मरकर सुहा हो जाएगा। मैं ब्रज में ही है ना, ब्रज में ऐसा बढ़िया सुंदर स्वरूप धारण किया, ऐसा बढ़िया 9 भूतों ने भविष्य। मथुरा अपने महल से मथुरा विश्राम घाट के पास आई, सोचा कहाँ से बच्चे को मारने का काम करें। भगवान विराजमान है गोकुल में, पल्लीपार गोकुल। माता जसोदा जी, रोहिणी जी, सोने का पल्ला है, दूध के फेन के समान सज्जा है, 4 छोटे छोटे तकिया हैं, बीच में श्याम घनीभूत विराजमान है। धीरे धीरे झूला झुला रही हैं, अपने लाला के मुखचंद्र की चंद्रिका का रस पान कर रही दोनों माताएं। इतने में पूतना आई, किस गांव से बच्चों को मारने काम शुरू करें। भगवान ने समझा, सोचा ये पूतना मोची बच्चों को मारने का प्रारंभ करने वाली है। अब मेरे आने के बाद ब्रज के बच्चों की जान जाए तो ठीक नहीं। अब माया से जोग माये पूतना मोची के कान को पकड़कर मेरे सामने आकर खड़ी कर दी। सुनते हैं, माया को करने में क्या दे, उसके कान को पकड़ा कस करके चल उधर। गूगल पहुंची, इधर क्या हुआ, 88 वर्ष की अवस्था में बच्चा हुआ। नंद भगवान ने सोचा जब 44-45 वर्ष की अवस्था में लड़के बच्चे की संभावना समाप्त हो गई, तो एक दिन बहुत सारे सामान लेकर गए, कंस से सब कुछ कहा राजन ऐसा धर्मशास्त्र का नियम है, किसी राजा के प्रजा को संतान नहीं होती है तो प्रजा मर जाती है, तो उसकी सारी संपत्ति राजा के खजाने में आ जाती है। यदि आप छूट दे दो, मैं भजन पूजन करूं, मेरे बात तो आपकी सारी संपत्ति। ठीक है नंद राय जी, आपने बहुत बढ़िया अच्छी सलाह दी हमको, आने जाने के टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं, चकाचक। अब आपने सोचा पुत्र रत्न का जन्म हो गया है, क्या किया जाए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूपम मथुरा, बड़े बड़े पहलवानों को गोकुल की रक्षा करने के लिए, गोकुल की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। धनुष मान लेकर सावधान रहना, जब से लाला है तब से नाना प्रकार के उपद्रव होना है, हम जरा मथुरा से आए। अब वहाँ गोकुल बच्चों ने कहा हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। पहलवानों को तो गोकुल रक्षा करने नियुक्त कर दिया और सबों को साथ लेकर चले। सैकड़ों गाड़ी हैं, नाना प्रकार की वस्तुएं, मालूम पड़ा गोकुल नरेश आ रहे हैं। उनका स्वागत सत्कार की सारी व्यवस्था कंस ने गए। महाराज कंस नंद राय जी आपको तो मैंने छूट दी, कैसे आ गए? तो नारायण की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, पूर्णमासी जी की का एक बेटा है मधुमंगल, उसके आशीर्वाद से इस अधेड़ अवस्था में पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई। वह सूचना आपको देने आया है। सुनते ही उसने कहा हम आपके नवजात शिशु को आशीर्वाद देते हैं, एक भी शत्रु न जिंदा रहे, उसका सदा आनंद में रहे, लंबी उम्र हो, ये मेरा आशीर्वाद। नंद जी बहुत वर्षों में आए हो, जितने वर्ष में आए उतने दिन तक आपको रहना है। राधे से ठीक है, रहने की बड़ी व्यवस्था हुई। श्रीमान नंद राय जी हैं। नंद किसको कहते हैं जानते हैं? टुनंद समुद्र धातु से नंद शब्द की निष्पत्ति होती है। टुनंद समुद्र धातु से नंद, अर्थात जिसके समान धनवान, बुद्धिमान, विचारवान, सुशील, भगवत भक्त, संत से भी दूसरा ब्रह्मांड में न हो, उसका नाम नंद है। अरे समस्त अवतारों के अवतारी, समस्त शेषों के शेषी, समस्त भी हो कि भी समस्त अंशों का अंशी भगवान श्री कृष्ण जिनकी गोदी में विराजमान, उस समान ब्रह्मांड को दूसरा धनी हो सकता है? राधे श्याम। आज चक्कर है, बताते हैं, सुना है, हमने देखा नहीं। नेपाल में
खूब खा पी लोग 12-1 बजे रात से नाटक शुरू होता है, चकाचक लोग रहते बैठे, लोग सो जाते हैं, तेल घटता जाता है, नाच बढ़ता जाता है। इसी प्रकार दिन समाप्त होता जा रहा है, हमारे श्रोता सब आलस में राधे रात कर रहे हैं। कल तक तो ऐसा नहीं हुआ, आज हो रहा है, कुछ विशेष बात है। पूतना निगोरी आ रही है, सबकी आंखों में झपका दे रही है, इसलिए सावधान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। देखो मुझको बैठने में तकलीफ होती है, मैं पाँव फैला देता हूँ, पाँव फैला दीजिए ना, आसन बदल दीजिए, नींद नहीं आएगी। लेकिन आसन बदलेंगे तो पड़ोसी क्या कहेंगे, ए नींद आ रही है इसीलिए ऐसा करती है। अरे बाबा कथा सुनने में जिस प्रकार से मन लगे वैसा करो। देखो मेरा पाँव दुखने लगा, मैं अपना पाँव फैला रहा हूँ, ताकि आप भी करो। सो नहीं करेंगे, सोएंगे तो हम कथा बंद कर देंगे। क्यों? ये संक्रामक रोग है सोना। हुआ यदि यहाँ आ गई तो मैं भी, तब क्या होगा? तो काम हल्ला करेंगे। कथा कर रहे थे खूब अच्छी तरह, पूतना के समय में ब्याह जी सो रहे थे, तो ठीक हुआ। सावधान। श्री राधे श्री राधे। नंद बाबा वहाँ रहते बड़े आनंद साथ। नंद बाबा की व्यवस्था 1 नंबर है। अब कंस ने वसुदेव जी को छूट दे दी। उन्होंने सोचा मेरे मित्र आ गए हैं, अपने मस्तक में लेटे हैं बड़े आनंद साथ। सायंकाल की बेला है, अकेले हैं, सब इधर उधर कर रहे हैं, रसोई पानी की व्यवस्था। नंद बाबा वसुदेव जाते हैं, वसुदेव देखते ही उठकर खड़े हो जाते हैं, आइए आइए, दोनों मिलते हैं, बैठे, दोनों संवाद चला। होते देव की पुत्र बहु कंसन बहु होता है। नंद बाबा कहते हैं बड़े दुख की बात है, आपके कई बच्चों को मार डाला, एकावस्था कन्या सब जगह था, एक अंतिम बच्ची वो भी हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। लेकिन आप तो बड़े विद्वान हो, समझदार, ज्ञानी हो, वेदांती हो। जीव नहीं मरता है, आत्मा नहीं मरती है, देह मरती गलती जलती है, शरीर गलता है, जलता है, मरता है, लेकिन शरीर जिसको मिला है वो अजर अमर है। इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। वसुदेव जी तो सब कुछ जानते थे। आपने कहा नेत्यम बहुत धम संतुष पाता से गोकुले, वर्तमान काल पर संति माने हो रहे हैं। आप यहाँ ज़्यादा दिन तक मत रखना। कंस ने कहा आप बहुत दिन रहने के लिए, आपके गोकुल में बड़े बड़े उपद्रव हो रहे हैं। सुनते ही अभी चलते हैं, रास्ता बड़ा खतरनाक, सवेरे होते ही शालाग्राम पूजा करके चल देना। ठीक। अब हरिम जगह में शरण, नंद बाबा श्री श्याम सुंदर की शरण लेते हैं। देखिए, हरिम जगह में शरणम उत्पाता भय संकिता। मेरे मित्र सत्यवादी हैं, सत्य बोलने वाले नहीं हैं। वो गोकुल में क्या हो रहा है यहीं से उन्होंने देख लिया है, मुझसे चेतावनी देने के लिए आए थे। हे सर्वेश्वर श्याम सुंदर, हम दूर में हैं, हे नाम भगवान मेरे लाला की रक्षा करना। देखिए, नाम को कहते हैं कि नाम ही की रक्षा करना। कृष्ण नाम है ना, कृष्ण की रक्षा करने के लिए कृष्ण भगवान के नाम से कहते हैं नंद बाबा। हरिम जगाम शरणम उत्पाता भय संकिता। उत्पात की आशंका से सशंसित होकर यहाँ से कर नहीं सकते थे। भगवान के नाम शरण, हे प्रभु, हे नाम भगवान मेरे लाला की रक्षा करना। नाम भगवान को जब दे दिया आपने, बागडोर संभला दिया, नाम भगवान ऐसे ऐसे रहेंगे, चकाचक करेंगे। अब आई पूतना सामने खड़ी हो गई, तमाशा देखती है। श्याम सुंदर का बड़ा विलक्षण सौंदर्य है, देखते ही मोहित हो जाती है।
श्याम सुंदर ने सोचा आ रही मौसी मुझको उठाकर स्तनपान करावेगी, तो आँख जब मेरी खुली रहेगी, मेरी आँख से दया का संचार होता है, कहीं इसके ऊपर दया की छींट मिल गई तो मुझे मारेगी नहीं, दूध नहीं पिलाएगी, जाकर न जाने क्या क्या नहीं करेगी, इसलिए आँख बंद कर लो। वहाँ खड़ी हो गई, अरे जसोदे 84 वर्ष की अवस्था, ईश्वर कृपा से लाला हुआ, बेटा हुआ, और तुमने अपनी गोदी से बच्चे को अलग कर दिया, तो उसको तुमको क्या पता। रोहिणी जी, अरे आप तो बच्चे की माँ हो, तो कम से कम अपनी दोस्ती को सिखाना चाहिए था, क्या कर दिया। राधे ठाकुर जी कृपा से कहती कहती देखो, छठिहार से पहले बच्चे की माँ को बच्चे को अपनी गोदी में रखना चाहिए। छठिहार के बाद किसी सती शादी गोपी के गोदी में रख सकती है, अन्यथा नहीं। तुरंत बैठ गई, देखो ऐसा ऐसा करते हैं, ये देखिए मैं सिखा देती हूँ। वो पूतना कहती किसको, रोहिणी जी और जसोदा जी को। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए रहस्य क्या लीला हुई। भगवान श्री कृष्ण उठाकर अपनी गोदी में पद्मासन लगा रखी थी, गोदी में रख लिया, आंचल से ढक दिया। यशोदे इस प्रकार से करती हैं बच्चे की माँ, अपने ब्लाउज से स्तन को निकालकर लाला को मुँह ठूस दिया। राधे श्याम जी 10,000 हाथी के बल वाली पूतना, 6 दिन के हमारे श्याम सुंदर, 6 कोस का ये, 6 कोस की पूतना, 6 कोस। त्रिगभूति एक गभूति 2 कोस का होता है, एक गभूति नाप तोल है 2 कोस का, 3 गभूति कितने, 6 कोस। श्री कृष्ण कितने दिन के, 6 दिन के। 6 दिन के श्री कृष्ण को 6 कोस की गोपी श्री राधा पूतना ने अपने गोदी में रख लिया। और उसने अपने स्थान पर कालकूट नाम का विष भयंकर होता है लगा रखा था, मारने के लिए आई। भगवान का अच्छा देना सीखो, देना सीखो, कुछ भी दो, देते देते चकाचक हो जाओगे। भगवान आंख बंद करके अपने चेला को याद किया। भगवान चेला को विषपान करने वाले शंकर बाबा। देखो भाई, आज तो जी आपको पता है, आपको तो विष पीने की आदत है। क्षीर सागर का मंत्र ना विष मिला, आपने मेरे नाम को लेकर के विषपान किया, विष ने भी आपको एक नाम बढ़ा दिया। भगवान वेदव्यास जी शंकर जी के साथ नाम लिख रहे थे, उसमें एक नाम की कमी होगी, वो नाम पूर्ति कैसे होगी। आपने विषपान किया, जो यहाँ विष आया, सोचा मेरे हृदय में तो जुगल सरकार से रहा कृष्ण है, कहीं विष नीचे निकला तो इनको कष्ट होगा ना, न जनार्दन को कष्ट हो, न जनता को कष्ट होगा। क्या करो, गल में रख लिया। उस विष ने सोचा बाबा हम तो क्षीर सागर में 24 घंटों में कहीं एक बार जाते थे दर्शन करने के लिए, यहाँ तो ऐसा हमको स्थान मिला। इनके हृदय में हमारे जुगल सरकार हैं, हृदय और कंठ में कितनी दूर, 2-4 कोस की दूरी है, कितनी दूर है। यहाँ जहर बैठा है, और वहीं से दर्शन करता रहता बार बार। अनिश्चितकालीन 24 घंटे का दर्शन बाबा ने दिया। हम इसके बदले बाबा को पुरस्कार देते हैं। शास्त्र नाम एक नाम की कमी है, तो नीला कंठ तो ससो नीलकंठ, नीलकंठ हो गया इनका नाम। ये जहर ने इनका नाम दिया है, कालकूट नाम का जहर था, उसने इनका नाम दिया। ये देखो ठाकुर जी की बात बड़े आनंद की बात है। अब पूतना
भगवान ने कहा, श्री शंकर भगवान ने, भगवान आपके आदेश का पालन कर, मैं जहर पान करूँगा, जहर पान इसके स्तन का जहर पान करूँगा, लेकिन मैं इसको पुरस्कार भी दूंगा, इसका जहर पान करूँगा, पुरस्कार भी दूंगा, जो आपकी इच्छा हो। तो प्राण के साथ, जहर के साथ प्राण भी पी लिए भगवान शंकर जी ने। अब वो राय श्याम जी बंठन कराई थी माया से। अब सामुंच मुंचाल में थी प्रभाषणी, अरे लाला छोड़ 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 छोड़। मैंने तो समझा तो नंद का लाला है, मैंने किसी पत्थर को नहीं उठा डाला। और राय श्याम जी उसका जंतर मंतर तंत्र सब फेल हो गया। वो 6 कोस की हो गई लंबी। श्याम सुंदर 6 दिन के कसकर पकड़ रखा है उसका स्तन को। अब 6 कोस के उसका स्तन कितना बड़ा होगा, छाती कितनी बड़ी होगी, साइकिल खेलने का फील्ड हो गया होगा। छाती 6 कोस का, अपने लोग 3.5 हाथ के हैं, एक बीत की छाती है, जो 6 कोस की है उसकी छाती, साइकिल सीखने का फील्ड हो गया कि नहीं होगा। हो रहा है साहब जी, चक्कर काटती है, छोड़ लाला छोड़ लाला। भगवान ने कहा देखो हम पकड़ते नहीं हैं, जब पकड़ते उसको छोड़ते नहीं है, मेरा नियम है। भगवान ने सोचा चलो कंस का तो बहुत बड़ा बगीचा है, उसको समाप्त करो। 13,000 हाथियों के बाद पूतना के स्तन को पकड़े हुए लटके हुए भगवान से श्याम सुंदर है। अब पहुंच जाती है वह कंस के बगीचा में, सारे पेड़ों को इसके पांव की ठोकने से करवा दिया, क्योंकि इसकी लाश को जलाने का काम आया हुआ है ना। भैंस थे, पहलवान बड़े बड़े थे, कच्चे दूध पीते थे। मैंने देखिए राय समझी पर एक सांस में एक महात्मा थे समस्तीपुर जिला में, पचगामा का स्थान है, भोला दास जी महाराज, हमने दर्शन किए। एक सांस में 13 किलो दूध, किलो ने शेर, 13 शेर दूध एक सांस में पी जाते थे। एक सांस में 13 शेर दूध पीते थे। पहलवान थे, चकाचक 3-3 हजार दंड करते थे। बाकी पहलवान संत थे, संत महात्मा थे। हमको आज स्थिर में बड़ा स्वाद होता है। उनका महाराज मैं आपको दर्शन करने आया, कृपा कर मैनाथपुर में जग में पधारने का आकर्ष करने का अवसर आए हुए थे। कैसे आए? उनके 2 बैल, बड़े बड़े बैलगाड़ी पर बैठ कर आए। दर्शनी बैल, जैसे हाथी दर्शन करने लोग जाते, उसे उनके गाड़ी के बैल के दर्शन करने, घंटा बड़े बड़े उन बैल चलते थे, घंटे बजते, तो लोग समझते वो पचगामा के मोहन जी की गाड़ी के बैल की घंटी बज रही। राय श्याम जी वो गिर पड़ी, अरे धूम। भगवान सोचते हैं क्या क्या जाए, थोड़ा खेलकूद कर लो, ये बड़ी फील्ड पर उसी छाती पर कूदने लगे। अब आपने पूछा मौसी पूतना मैंने तुझको नहीं बुलाया, तू न जाने कहाँ से अटप की, अब मेरे मुझे तुमने अपना स्तन दिया, अब मैंने दूध पिया, तू मर गई, इसमें मेरा क्या दोष है। बताते हैं आनंद नाम चंपुकार, स्तने जीविका त्वया च दत्तम स्वयं ने मम मया च पीतम म्रियसे यदि त्वया कथम ममागह स्वयमेव कथितम। अरे मौसी पूत ने, छोटा बच्चा होता है उसको अपनी माँ अपनी गोद में लेकर दूध पिलावे, चुचुर चुचुर कर पीने लगता है। यदि चमारी नाती है, धोबी नाती है, उसने उठाकर स्तनपान कराना चाहती है, तो बच्चा कहता तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा, ऐसा कहता है। उसका काम है दूध पीना। तो तूने आकर के बिना बोला हमको हमारे मुंह अपना स्तन दे दिया। अब मेरा काम था दूध पीना, अब मेरा काम तो दूध पीना। अब मैंने दूध पिया तेरा, अब तू मर गई, मेरा क्या दोष बता दे। मेरी उत्पेक्षा अलंकार है। पूतना ने कहा नहीं भगवान, आपका दोषी मैं हूँ, आप कल्याण करो। ठीक है, माता जसोदा जी के जो स्थान रखा था, स्थान इसको दे दिया। जो दूध जो श्याम सुंदर को मारने के लिए अपने स्तन में कालकूट नाम का विष चिपका कर आई थी,
भगवान श्री कृष्ण उसको पुरस्कार क्या दिया? मातृगत प्रदान कर दी। श्री कृष्ण समान दयालु को ब्रह्मांड में हो सकता है? जानते हैं मारने के लिए आइए, कोई दूसरी गति दे देते ना, इसकी छाती में दूध पिलाऊंगी, तो जसोदा जी वाली गति उनको प्रदान किया। अतः खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते उनके नाम लेते रहो। नाम भगवान आपको अपनी शरण प्रदान करके छोड़ेंगे, अपना सानिध्य प्रदान कर देंगे। लेकिन ना काम करना पड़ेगा आपको। क्या? नाम लेना। जैसे हमको भूख लगती है तो मुझको भोजन करने काम करना पड़ता है ना, ठीक इसी प्रकार से आपको चिर शांति चिर आनंद प्राप्त करना है, भगवत धाम को प्राप्त करना है, आना जाना छूट जाए सदा के लिए प्राप्त करना है, तो एक बात नाम, एक मात्र नाम लेना और कुछ नहीं करना है। नाम लेंगे मनवांछित फल प्राप्त कर लेंगे। नाम ले लेंगे तो पुनर्विमरणम पुनर्विजन्म का चक्कर नहीं छूटेगा। जन्मत मरत दूसरा दुख हो ही, जन्म और मृत्यु के समय में भयंकर वेदना होती है, भयंकर वेदना होती है। इन सारी वेदनाओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए एकमात्र होगा नाम, जिससे आपका सारा काम तमाम हो जाएगा। नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। राधे श्याम जी, अब तो जसोदा और देवकी जी गिर पड़ी, अर्थात मूर्छित हो गई। लाला कहाँ चला गया? गोपियां भगी, बड़ी ऊंची छाती थी, सीढ़ी लगा दी, सीढ़ी नसेनी लगा करके खट 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 चढ़ करके गोपी भगवान श्याम सुंदर किलकारियाँ मार रहे थे। उन्हें सोचा कहीं पुल पट्टी खुल गई, ठीक नहीं, फिर इतने बड़े होकर उसके स्तन के पास बैठे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी स्तन, दोनों स्तनों के बीच में मिलते ही नहीं, कृष्ण के छोटे से थे। उसका तो पहाड़ के शिखर समान दोनों स्थान है। गोपी तो गोपी है। देखिए गोपी शब्द का अर्थ होता है गोभी स्वकीय सर्वाही इंद्रिय पाति रक्षति जैसा गोपी। श्री कृष्ण की रक्षा मन बुद्धि चित्त अहंकार से जो करे उसका नाम गोपी है। श्री कृष्ण आनंद ब्रह्मांड के रक्षक हैं। आनंद ब्रह्मांड के रक्षक की जो रक्षा करे उसका नाम गोपी। राधे श्याम, राधे श्याम मिला दे। अच्छा, श्याम सुंदर मिल गए, गोदी में लेकर के गोपी खट 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 नीचे आती है, दौड़ कर आई। श्रीमती जसोदा जी बिल्कुल राधे राधे हो रहे। स्पर्श प्राप्त किया, चेतना आई, दोनों माताएं उठकर बैठ गई। कहा सुनो, अलाई भले बहुत लग गई है, झाड़ फूक करते हैं पहले। अब देखिए अनंत कृष्ण बंदे जगत गुरु, अनंत ब्रह्मांड गुरु श्री कृष्ण, ये किन के चेले हैं सो देखिए। गोपी जी, मैंने कहा तो भागवत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को गोपी कहती हैं कास्त्रंग ते कलपदा है तमूर्षि तेना। हे श्री कृष्ण, मैं अंगी हूँ, तुम अंग हो। अंग छोटा होता है, अंगी बड़ा होता है। गोपियाँ कहती हैं मैं अंगी हूँ। भगवान अंशी है, जीव अंश है, लेकिन गोपी अंशी है, कृष्ण अंश है। तो क्या कहते हैं, हे अंग, मैं अंगी हूँ, इसलिए अंकर के संबोधन करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण को ब्रजराज में एक बात सुना देता हूँ। एक बार की बात है, महावैकुंठ में भगवान विष्णु की भूदेवी पत्नी है, महालक्ष्मी पत्नी है। महालक्ष्मी सतत तैयार रहती है। अब बगीचा जाएंगे भगवान श्री महाविष्णु, तो सोने का रथ है, घोड़ा एक नंबर है, चकाचक सोने का सिंहासन है, जो विराजमान है, सोने की मूठ है, चमड़ से भगवान का राधे राधे होता है। चलते हैं, जहाँ उतरते हैं वहाँ से सोने का चकाचक है, उस पर गद्दा है। भगवान जा रहे हैं, भूदेवी बगल में रो रही हैं। रोने की शिशक आवाज़ सुनकर महाविष्णु कान खड़े हुए, अपना ठहरो हम आते हैं। बगल में रो रही थी, भगवान विष्णु पहुँचे। क्यों देवी क्यों रो रही हो? भगवान आप तो अंतर्यामी हो, सारी सेवा
मेरी सौत को देती हो, मेरे लिए कुछ नहीं। भूदेवी चिंता मत करो, हम प्रकट होंगे गोकुल में, ये तमाशा दे राधे राधे करती रह जाएगी, सारी सेवा तुमको करने का सौभाग्य मिलेगा, सारी सेवा हम तुमको खाएंगे, मुख मिट्टी लेंगे और वो प्रसाद पूरे ब्रह्मांड को मिलेगा, चिंता मत करो। ये परेशान हो जाएंगी। ये श्री गोपी जी श्री कृष्ण को थक कर के आए हैं। अरे 13,000 हाथी के बल वाली पुतना को मार कर आए हैं, छोटे मोटे नहीं। 6 दिन का बच्चा 13,000 हाथी के बल वाली पुतना को यूं चटमट कर दिया, न गोला न बारूद, कुछ नहीं। पीते पीते गोविंदा नु उनको ब्रज की रज में लेटा दिया, ब्रज की रज में गोपाल जी को यूं कर दिया, सुला दिया। बड़े आनंद से 6 दिन के हैं, हाथ पर यूं जो करते हैं। गोपी जी ने सोचा कि मंगल काम होना चाहिए। मांगलिक समय में गर्म पानी से स्नान करना निषेध है। बहुत बड़ी इनको राजस्थान में बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ा है, हरारत है, और थकावट को दूर करने के लिए गर्म पानी चाहिए। तो एक बार ब्रह्मा जी ने समय दिया, इतने घंटों के अंदर देवताओं, नदियों, गंगा जी तीर्थों, गंगा जी में कामधेनु निवास करो। सब देवता है, लेकिन स्त्री जाति से भड़कती हैं, खटपट होती है। गंगा जी और लक्ष्मी जी दोनों ने सोचा ये सौत गैया इसके सर में क्यों जाए, हम किसी कम हैं। ये दोनों नहीं गए। नारद वार का देखो देवी हो, पीछे पश्चाताप आग में झुलसना पड़ेगा, अब समय बिल्कुल कम है, जल्दी जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा हमको भी कहीं जगह दो, अब कुछ नहीं, देर हो गई तुमको। हाँ सुनो, दो जगह है, एक गोबर और गोमूत्र, कौन क्या लेना चाहती थी? तो लक्ष्मी ने कहा मैं गोबर निवास करूंगी। लक्ष्मी जी ने कहा मैं गोबर निवास करूंगी। गंगा जी ने कहा गोमूत्र में निवास करूंगी। गौमूत्र का जो रस सारा पान करता है, सारे रोगों से छुटकारा मिल जाता है। अब गो के गोबर से चौका बर्तन होता है सब दिन, लक्ष्मी वहां से कभी नहीं जाती है। अब तो चौका लगन जगह नहीं, यहाँ देखो कहीं मिट्टी मिलेगी, वो थोड़ी जगह वहाँ है। कहने का तात्पर्य गौमूत्र में गंगा जी का वास है, गौमूत्र मिले कहाँ से? तो गोपी बाल्टी लेकर पहुँचती है गौशाला में, आपको विधि विधान जानती है। गोमूत्र मिल गया, बाल्टी गरम गरम, ताजा गोमूत्र गरम होता है। भगवान श्याम सुंदर लेटे हैं, उनको स्नान कराते हैं। देखिए श्याम सुंदर हैं, भगवान का अवतार होता है गो ब्राह्मण हिताय च, गौ की, ब्राह्मणों की, देवताओं की, ऋषि मुनि महात्माओं की रक्षा करने के लिए बहुत अवतार होते हैं। सबसे पहले गौमूत्र से गोपियों ने 6 दिन की अवस्था वाले भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बल वाली उतना कर संहार किया है। इनकी हरारत को, इनकी थकावट को दूर करने के लिए गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। वो गर्म भी है, गौमूत्र है, गंगा जी स्नान हुआ। अब भगवान श्याम सुंदर चमचम चमकने लगे। अब क्या क्या सो देखिए, गौ के खुर का रज गर्दा, श्यामला सलोना सुंदर, भिगा हुआ गौमूत्र से, उसमें गौरज को, गौ के चरणों के रज को छिड़काव कर दिया उनके मुख पर, पूरे शरीर पर। श्यामला सुंदर शरीर से ध्यान रखिए, श्यामला सलोना सुंदर शरीर, 6 दिन के श्याम सुंदर, पूरे शरीर पर गौमूत्र से स्नान, गौ के चरणों की धूलि से पुनः दोबारा स्नान हो गया। अब तो कैसा सुंदर लग रहा है। अब क्या किया, पूरा शरीर श्यामला पर सफेद आ गया। उसमें अब तो चेला बनाना है ना, स्नान करा दिया, ऊपर छिड़काव कर दिया रज का। अब उसके बाद गोमय न
गोबर से 12 जगह चंदन लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चंदन लगाते गोपी जी। अब द्वार संगे सुनाम भी भगवान के नाम के द्वारा इनकी रक्षा करते हैं। हे उरुक्रम भगवान, मेरे लाला के चरणों की रक्षा करना। भगवान के नाम के द्वारा भगवान की रक्षा होती है, ध्यान रखेंगे। जो अनंत ब्रह्मांड के रक्षक हैं, उनके ऊपर जब आपत्ति विपत्ति आती है तो उनके भगत क्या करते हैं? उनके नाम के द्वारा रक्षण करते हैं। अर्थात अपने बच्चों के अलाई बलाई कलाई आवे, देवी दुर्गा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जो टापरा क्या कहते हैं, झाड़ फूक की जरूरत नहीं है। क्या करो? नाम लेकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सब भगवान नाम लेकर पूरे अंको राधा बच्चे कर दो। भगवान नाम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। बच्चे को पाम से लेकर मस्त मस्त पाम 8 बार 10 बार कर दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन विश्वास कहाँ है? जब तो ओझा झाड़ेगा नहीं, गुनी कान नहीं फूकेगा, तब काम नहीं चलेगा। जब तक सप्ताह बुता बांधेंगे नहीं, विपता बुलाते हैं बांधते हैं। आप यहाँ नहीं, माता इधर बांधती है। ये विपदा है, विपदा को बांधती है तो कैसे ना होगा। अब कथा सुनने के लिए आए हैं, अब बुलाएंगे कुंभकर्ण निद्रा आ जाओ, मेरी पलकों पर सो जाओ, ताकि मेरे कान में भागवत जी का अक्षर न जाए। जब बुलाए तो कैसे सुना दूं? सुनिए, एक बार कुंभकर्ण निद्रा है, कुंभकर्ण निद्रा। एक बार भगवान राघवन सरकार को लंका पर विजय प्राप्त हुई तो घर में तो जाएंगे नहीं, अपने आश्रम में है, सबके सुविधा में खचाखच अंगद जी का दरवाजे राधे श्याम, दरवाजे पर हो ब्राह्मण को स्त्री जाति छोड़कर किसी को अन्य मत आने देना। साधु महात्मा ब्राह्मण, एक राधे श्याम काली कलोटी स्त्री आई, बाल खुले, भयावह शरीर, छाती पीटती रोज रही थी। अंगद जी नमस्कार के, माता जी क्या बात है? तुमको नहीं बताऊंगी। किसको बताओगी? तुम्हारे मालिक को बताऊंगी, राम को बताऊंगी। ले जाते हैं, भगवान राम ने स्वागत किया, आइए बैठे। क्या नाम है? मेरा नाम स्थान भ्रष्टा। किसने तुम्हारा स्थान किसने छीना? भगवान राम पूछना। आपने मेरा स्थान छीन कर स्थान भ्रष्ट कर दिया है। मैं स्थान भ्रष्टा हो गई हूँ। समझ में नहीं आई। भगवान सबको जानते हैं, सबको समझाने के लिए कहते हैं। सुनिए, उस देवी ने कहा, मैं कुंभकर्णी निद्रा हूँ, कुंभकर्ण की पलकों पर रहा करती थी। आपने उसको मारकर हमारा घर उजाड़ दिया, हमको स्थान दीजिए, स्थान दीजिए, इसलिए हम आपके पास आए। आप तो सबको स्थान देते हो, आप मेरे स्थान को ही ले लिया, कृपा निधान स्थान दीजिए। भगवान ने सोचा क्या किया जाए, बढ़िया आशीर्वाद देना। सुनिए, भगवान ने कहा, जहाँ कथा होती हो राम कृष्ण की, जहाँ सत्संग होता हो, जहाँ कीर्तन होता हो, जिसका मन न लगे उसकी पलकों पर बैठ जाओ, ठीक है? वही कुंभकर्ण निद्रा है। जन्मन इधर चक्कर काटेगा, मझौरा में क्या होगा, महिषी में क्या होता होगा। मेरे बेटे को, अब इस दोनों बच्चों को लगमा में नहीं, अब पाही सरसों में पहुँचा करके अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाऊंगा। जो मन में आता है, यही तो कुंभकर्ण निद्रा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल, जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की।
ऐसा हम देखिए अब क्या लीला हुई ठाकुर जी की कृपा से। भगवान श्री कृष्ण को झाड़ फूक करके, झाड़ फूक माने भगवान के मंगलमय नामों के द्वारा पूरे अंग का स्पर्श करती हुई गोपियों ने इनका झाड़ फूक कर दिया। एक बड़ी बूढ़ी गोपी आई, उनका अब ठीक है, लोगों ने कहा ठीक है, गोपियों ने कैसे ठीक? लाला का झाड़ फूक करने के बाद ठीक हुआ कि नहीं यह कैसे मालूम पड़ेगा? यदि अपनी माँ का दूध पीने लग गया तो ठीक हो गया, ऐसा समझ लो। तो बड़ी बूढ़ी गोपी आई और अन्य गोपी ने कहा दूध पिलाओ। श्याम सुंदर नीचे धरती पर लेटे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, पूरे शरीर में एकदम चकाचक राधे राधे, 12 जगह चंदन है। पहलवानी तो सबों ने देखी ली इनकी। अब माता जी टेढ़ी होकर के अपना स्तन लाला को के मुख में देती है। बड़े प्यार से भगवान श्याम सुंदर ने अपनी माँ के स्तन को पान करना शुरू किया। बड़ी बूढ़ी गोपी अरे जसो ठर 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 पहली बाबरी कहीं की, क्या कर दिया तुमने? राम राम राधे। छठिहार से पहले जो मैया तेजी होकर के बच्चे को दूध पिलाती है उसका बच्चा टेढ़ा हो जाता है। तुमने अनर्थ कर डाला। सुन, पलथा मार दे। पलथा मारती है। लाला को उठाकर बुढ़िया 84 वर्ष के यही हैं जसोदा जी, इनसे भी बड़ी बूढ़ी उस लाला कन्हैया को उठाकर जसोदा जी गोदी में रखा, जैसे बहू को सास सिखाती है आंचल से ढक दिया। अब ब्लाउज से स्तन को निकाला, दूध की बघाड़ी को लाला के मुख में दिया। भगवान श्याम सुंदर सोचते हैं ये देखो इसका नाम सेवा है, इसका नाम प्यार है, इसका नाम दुलार है, क्या बढ़िया मेरे प्रति इनकी आसक्ति है। अंदर से बधाई देते हैं और सुसुर सुसुर दूध पीने लगे। भगवान दूध पीते पीते उनको भी विश्राम करने दीजिए। 2 बार नाम लीजिए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए आज श्याम सुंदर थोड़े बड़े हो गए, माता जसोदा जी ने श्रृंगार कर दिया, ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार किया। राधे अरे आते गड़बड़ कर दिया, ये देखो उल्लू के पट्टे को राधे राधे कर दिया। गोविंद जय गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी देखिए बड़ा सुंदर श्रृंगार कर दिया। इधर कुलपति होते हैं, जंगल भोजन करते हैं। ब्रह्मचारी जी ने कहा जब क्या चाहिए तुमको? हमको ब्रह्म चाहिए। ब्रह्मचारी को ब्रह्म चाहिए, ब्रह्मचारी को ब्रह्म। सर्गति भक्षण धातु है। आम करपटकाम चरामी, हम ओदनम चरामी, मैं रोटी खाता हूँ, मैं भात खाता हूँ। हम वृंदावन चरामी, मैं वृंदावन जाता हूँ। चरगति भक्षण 2 अर्थ में लगते हैं। यहाँ क्या है? गति अर्थ है। ब्रह्मचरति, ब्रह्म खादति जैसे ब्रह्मचारी, या ब्रह्मणि चरति गच्छति जैसे ब्रह्मचारी।
ब्रह्म में ही विचरण करता साना ब्रह्मचारी है। गुरु जी ने कहा ब्रह्मचारियो ब्रह्म चाहिए, हाँ तो वेदों की ऋचाओं का कंठ करो, वेदों का अध्ययन करोगे, वेद प्रतिपादी भगवान मिल जाएंगे। तब तक ब्रज में वेद प्रतिपाद्य श्री कृष्ण प्रकट हो गए। कुलपति जी ने तुरंत ध्यान किया, अरे राम राम, श्याम का निभूत दिव्य श्रृंगार कर दिया माता जी, बड़े आनंद से मचल रहे हैं। अब आपने कहा उपनिषद अरण्ये मृगय मां वृंदारण्ये दुर्मे दुर्मे पश्यो जद ब्रजवंता भूतवा श्रुतवीर येवावलोकितम ब्रह्म। अरे ब्रह्मचार्यो वेदों की ऋचाओं ब्रह्म को मत ढूंढो। गुरु जी आपने कहा था वेदों की ऋचाओं का पालन करो, कंठ करो, नहीं, अब वेदों की ऋचाओं से ब्रह्म निकल गया है। कहाँ गया? तो ब्रज में प्रकट हो गया है। अब वेदों की ऋचाएं सब की सब गोपी बन करके उनके साथ राधे राधे कर रही हैं। चलो दर्शन करा देते हैं। आगे आगे कुलपति जी हजारों की तादाद में ब्रह्मचारी जी नाम लेते हुए, नाम लीजिए आप भी, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा राधे रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहाँ पहुंच गए? भगवान श्री कृष्ण देखिए कैसे चलते हैं, अपने दोनों हाथ का सहारा, दोनों पांव का सहारा, पेट का सहारा। पेट को न्यारा कहते हैं। सरकते सरकते सरक मन में घर है, चौखट है, चार टांग की चौखट है, ऊंची चौखट है। सरकते माता जी के काम में लग गई, सरकते 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 चौखट पर चले गए। अब चौखट हाथ में आ गई। अब चौखट पर चाहेंगे थे, देखिए धीरे 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 चौखट पर अपने पेट को रख दिया। चौखट ऊंची है और नीचे उधर सीढ़ी है, इधर घर का है। अब ऊपर इधर नहीं ना, इधर घर में पाम नहीं चिपक पाते हैं और सीढ़ी नहीं मिल पाती है, झूला झूल रहे हैं। इतने में आगे कुलपति जी दर्शन कर, देखो विद्यार्थियों ब्रह्मचार्यों ये है वेद प्रतिपाद्य, स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं वेद सर्वे रहम विद्या, समस्त वेदों की समस्त ऋचाओं के द्वारा मैं ही एकमात्र जानने जो के पदार्थ हूँ, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। तो कुलपति जी का दर्शन कर लो, वेदों में कुछ नहीं रखा है। आप श्रुतियाँ पलाल कल्पा क्यों एम सांप्रतम चुनमा, श्रुतियाँ तो पुआड़ के समान हो गई। पुआड़, धान निकल जाता पुआड़ नहीं हो जाता है, सो बता, पुआड़ को पुआल कहते हैं। लो रवेदत्वात् व्याकरण में श्रुतियाँ पुराल कल्पा, श्रुतियाँ सब के सब पुआड़ के समान हो गई। उनके जो दाने थे, दाने के रूप में, ब्रह्म के रूप में श्री कृष्ण ब्रज में आ गए हैं। इसीलिए वृंदावन में जितने देखो तो शाम वही है, चारों तरफ दृष्टिपात करोगे श्याम ही श्याम दिखेंगे। श्याम सुंदर, उस पर आए समझियों जो करते हैं। अब तो दिव्यानंद को प्राप्त कर रहे हैं कुलपति जी महाराज। बच्चों ने कहा चलिए गुरु जी, अब नहीं, श्रुति में पढ़े, स्मृति में पढ़े, भारत में पढ़े, भवंसु भविता अहम यह नंदम बंदे जस्यालिंदे परम ब्रह्म। संसार के भय से भयभीत होकर के, काल से भयभीत होकर के, समस्त देवताओं से डर कर कोई श्रुति की शरण न जाए, स्मृति की शरण न जाए, महाभारत शरण न जाए, जाने दो। आप क्या करोगे? अहम यह नंदम बंदे, मैं तो ब्रज पुरंदर नंद के चरणों की वंदना करता हूँ, जिसके अलिंद पर, जिनकी देहली पर वेद प्रतिपाद्य श्री कृष्ण झूला झूल रहे हैं। इतने में कहीं बूढ़ी गोपी ने का ध्यान गया, अरे कहीं नीचे गिर गया कलिया तो नाक टूट जाएगी, विवाह नहीं होगा। ये बुढ़िया ब्रजरानी जानते नहीं है, भगी भगी आई और लाला कृष्ण गोदी में ले लिया। बुढ़िया गोपी कृष्ण को गोदी में ले लिया। तो दे क्या बात है, चलो उधर चलो,
हाथ पकड़ कर बड़ी तेज में पकड़ कहाँ ले आई? चौखट पर। और श्याम सुंदर को फिर रख दिया। उनको तो अभ्यास हो गया था, यूं जो कर रहे थे। गोपी, अरे ब्रजरानी, जिसको 2-4 बच्चे होते हैं सारे बच्चों को संभाल कर रखती है। और तेरे को तो नारायण की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से 88 वर्ष अवस्था में एक लाला हुआ, वो एक पुत्र रत्न हुआ है। आज झूला झूल रहा है, तू काम में फंस गई। कहीं गिर जाता और नाक टूट जाती, नक टूटा का विवाह नहीं होता है। जिसका नाक पिट जाती है ना, उसकी शादी नहीं होती है। अब तो मैया परेशान होगी। अपने एक ग्वाल बोले, इधर आओ भैया, इधर आओ। ब्रजराज को बुलाओ, ब्रजराज जाए। क्या बात है? नारायण की कृपा से बच्चा हुआ है, बाहर भीतर जाना चाहता है। चौखट बड़ी लंबी ऊंची है, कहीं गिर जाएगा समस्या हो जाएगी, इसको कटवा दी। तो 4 टांग थी ना, 1 2 3 4, तो चौथी टांग को कटवा दिया, प्लेन कर दिया। बड़े आनंद से नीचे बाहर सब जाते हैं। उस दिन से 4 चौखट की प्रथा समाप्त हुई, है ना। राधे श्याम, राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन माता जी ने क्या सो देखी, थोड़ा बड़े हुए, अब चलने फिरने लगे। आपने ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार किया। श्याम सुंदर के सामने एना रख दिया। श्याम सुंदर ने सोचा, मैं तो श्रृंगार करवाता था रामावतार में, ये मैया किस चक्कर में फंस गई। मैं तो ग्वाल वालों के साथ युद्ध करने आया, मचलने आया, खेलने का, चोरी करने आया, आनंद प्रदान करने के लिए आया हूँ। ये तो मैया ने तो श्रृंगार के जाल में हमको फंसा दिया। अच्छा, इस श्रृंगार को हम सजा देते हैं। श्रृंगार को ही सजा देंगे, क्या देते हैं सुनिए आप। वहाँ गौशाला पर, अरे जब 20 लाख गौ का दान किया है, दूसरी बयान की, कितनी गैया होंगी? चले गए कहीं? यहीं रहिए, यहीं रहिए। ये आना जाना बड़ा गड़बड़ है, यहीं रहना ठीक है। अरे 2 दिन के बाद रह गया। तो वहाँ गौओं का मूत्र होता है, तो धीरे धीरे एक कुंड में आता है। मूत्र साथ तो गोबर ही तो आता है। 7 दिन बाद उसकी सफाई होती है। कल सफाई होने वाली थी। श्याम सुंदर धीरे धीरे पहुँचे, उस गोबर के कुंड में चले गए। डूबने वाली नहीं बात, इतना था पानी। अब किलकारियाँ मारते हैं, वाह। ब्रज में आया, गोमूत्र मिश्र गोबर के कुंड में स्नान करने का सौभाग्य मिला। किसी अवतार में उसको ऐसा सौभाग्य नहीं मिला था। ये जोर जोर किलकारियाँ मारते। किसी को बंदा जसोदा का जसोदा जाए, लाला जसोदा एक श्रृंगार बड़ा जोरदार, क्या करते हो तुम? क्यों भैया, क्या बात है? इधर आओ, तेरी पूजा करूँगा, तेरी पूजा करूँगी। तो बच्चे को तेरी पूजा करोगी डर जाते हैं, पूजा मैंने मार लगना। तो रोने लगे, नहीं पूजा नहीं, आओ कीचड़ लग गई है, ठीक ठाक कर देते। गए पास में, अब अपने आंचल से माता जी ने लाला के मुँह में गोबर गोमूत्र सब लगे पहुँच दिया। हाथ पकड़ चलती हैं। कनुआ, ए कनुआ, ये क्या किया तूने? क्या हुआ? मालूम पड़ता है, कहते हैं आनंद चंपूकार, पंकाभिषिक्त सकला वैवम विलोक्य दामोदरम बदत कोप बसात जसोदा तुम सो उसको करो गत जन्म पूतना रे इत्युक्त सचमुच तो मुखबत नो मुरारी। अरे पूतना निगोरी को मारने वाला लाला कनुआ, मालूम पड़ता है तू पिछले जन्म का सुगर था, सुगर। श्याम सुंदर कहा, मैया तेरे को किसने कहा? मैं तो धारण किया था सुगर रूप, अब तो मैया बहुत शक्ति हो गई। क्यों रे लाला? मैया मुंह में कुछ कह दिया, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। आप देखिए क्या लीला हुई। श्याम सुंदर अकेले छोटे से हैं, गैया चली गई चरने के लिए। छोटे से बछड़े नहीं होते हैं, पूस का महीना, ठंड है, धूप आ गई है, यहाँ बछड़े चारों तरफ, पूछ सबकी एक जगह, पूछ बछड़ों की पूछ एक तरफ, नांगेड़ पूछ माने एक जगह। श्याम सुंदर ने कहा,
ऐसा आनंद लूँ आज तक कभी किसी अवतार में नहीं मिला। चले गए। अब बछड़े भी इनको देखते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। समस्त बछड़ों की पूंछ को बांध दिया और उस पर बैठ गए। अब यूँ खींचते हैं, सब बछड़े उठ गए। अब चारों तरफ से ब्रह्मा जी सनक सनन सनातन को वेदांत का पाठ पढ़ा रहे थे। गो पुच्छे प्रतिष्ठा, गो पुच्छे प्रतिष्ठा, गौ की पूछ पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा। महाराज कहा, अरे चलो हमारे विमान पर बैठो, हंस पर बिठा कर ले आते, देखो दर्शन करो। ब्रज के गोकुल में बछड़ों की पूछ पर नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम सर्वेश्वर श्याम सुंदर डरे से लग रहे हैं। जिन जद भयात बात बात हो सूर्यस्तव जद भयात बरसत दहत मृत्युर दहत अग्नि मृत्यु धावत पंचमा, जिसके विषय में आया है सूर्य देव जिनके डर के मारे प्रकाश देते हैं, चंद्र आह्लादनी शक्ति प्रदान करते हैं, इंद्र बारिश करते हैं, सारे सबके सब डर के मारे अपने अपने समय पर काम करते हैं। मृत्यु जिनके डर के, जिनके भय से भयभीत होकर लोगों को मारा करती है, ऐसे भगवान आज गो के बच्चे बच्चों की पूछ पर बैठ कर के डर रहे हैं, संकाय देख करके आनंद भी हो रहे हैं। इतने में किसी ने यशोदा से कहा, यशोदा जी क्या देखो, राम राम एक लाला, इसका ध्यान नहीं रखते तुम, कहीं दो चार होता तब क्या होता। खूब डांट फटकार लगती यशोदा जी को। पूछ गांठ खोल दी गई, बछड़े इधर चक्कर क्या काटेंगे, सबके सब निर्णय दृष्टि से बछड़े श्री कृष्ण के सौंदर्य अमृत का पान कर रहे हैं। जब भीतर आते हैं, अब नंद बाबा बुलाए गए। ब्रजराज ने कहा, ब्रजराज नारायण कृपा से ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अधेर अवस्था में बच्चा हुआ है, अब थोड़ा उद्यमी हो गया है, उधम करता है, बाहर भीतर जाना चाहता है, तो ऐसा करिए यहीं कर दीजिए व्यवस्था। तो दो बछड़े बहुत सुंदर को एक कमरा में बना दिया, रख दिया, गेट है, मयूर को रख दिया, बाघ के बच्चों को रख दिया, ऐसे कर दिया। मूल में लिखा है श्रृंगेग्नि दंष्टस्य जलद्युत कंठ के भ्या। श्री कृष्ण बलराम अब दो हो गए, माता जी काम में लगी हैं, तो सिंह वाले बछड़े नहीं थे, वो पिंजरा था शिकंजा बड़ा, खोला, अंदर चले गए दोनों। तो एक बछड़ा था, उसको बलराम जी ने यूँ किया, सर झुका दिया, उसके मस्तक पर पाँव रखा, छलांग लगा पीठ पर बैठ गए, कनुआ भी उसके पीठ पर बैठ गए। गेट खुल गया है आंगन में, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आगे बढ़ो की आवाज़ सुनकर रोहिणी जी आई, यशोदा जरा देखो इधर देखो, राम राम श्रृंगी। ठीक है, अब क्या किया, भगवान ने सोचा मेरे घर में इनको बंदी बना कर रख दिया है, ये तो ठीक नहीं। भगवान नाम है मोचल मक्षण धातु है, मोक्ष देने वाले भगवान हैं, बंध से मुक्त कर देते हैं। मेरे कारण से इनको बंधन हो गया, शिकंजा में फंस गए हैं। ऐसी लीला की, गेट खुल गया और दोनों चले गए। अब राय श्याम जी माता जी का किस काम लग गई हैं, वसुदेव से राधे नंद बाबा रोज हवन करते हैं, रोज हवन करते हैं। तो श्री श्याम सुंदर बलराम जी, माता लोग काम करने लगी, एक तरफ बलराम जी एक तरफ कन्हैया जी राधे रात करते हैं। बलराम जी कहते हैं स्वाहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हा हा स्वाहा हा। दोनों की आवाज सुन दोनों माताएं आई, अरे राम 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 राम, तुरंत दोनों को राधा कर लिया, पानी देकर आग बंद कर दिया। लेकिन आग बंद होने वाली नहीं, श्याम सुंदर हवन कुंड में पानी देने वाले नहीं है, जितना पानी डालती उतना आग प्रज्वलित होता। ये नई बात हो गई। रोहिणी जी ने कहा ब्रजरानी छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। अब क्या लीला हुई, 80 माता जी ने सोचा इस कमरे में बंद कर दो, जब काम हो जाए तो खोल देंगे। दोनों बच्चे को भूल भुलैया में शस्त्रागार में कदर बाहर भीतर जाओ, बाहर सांकर लगा दिया। दोनों बड़े खुश हुए,
नाना प्रकार अस्त्र शस्त्र हैं। एक ने एक तलवार, एक ने एक तलवार ली, तलवार बाजी होने लगी दोनों में। जो खन खन की आवाज़, झन झन की आवाज़ सुनाई पड़ी। रोहिणी जी कहीं जा रही थी, जसोदा चल जाओ, जरा उधर देखो कहीं हाथ में लग जाए फिर क्या होगा। फिर सांकर खोल कर उनके हाथ में तलवार निकाल म्यान में रखकर रख दिया, ताला लगा दिया। श्रृंगे दुज कहते हैं, दुज। देखिए श्री जसोदा जी जब जन्म हुआ था जसोदा जी का, तो उनके कुल पुरोहित ब्राह्मण देवता जसोदा जी को अपनी गोदी में, बच्चे को नहीं लेते हैं गोदी में, लेकर के दुलार प्यार किया था। बड़ी लंबी अवधि हो गई, बच्चा नहीं हुआ। आज बच्चा हुआ, यह बात ब्राह्मण देवता ने सुन लिया। मूल में लिखा है दुज कंठ के भय। दुज कहते हैं ब्राह्मण को, दुज कहते हैं पक्षी को। ब्राह्मण देवता अपने स्वयं पाकी अपने हाथ बनाकर भोजन ठाकुर जी भोग लगाते। सालग्राम लेकर के चलो महिला लोग गांव से नंदगांव आए, गोकुल आ गए। ये नंद बाबा जी नहीं थे कोई। जसोदा ने देखा, अरे नमस्कार किया, बाबा आओ आओ। लाली, लाली कहते बेटी को, अरे जसोदा बेटी, मैंने सुना किसी के द्वारा मेरी लाली जसोदा जी को बेटा हुआ है। मैं तेरे लाला को आशीर्वाद देने आया हूँ, तेरे लाला को आशीर्वाद देने आया हूँ। लाला गोदी में लेकर बड़ा आशीर्वाद किया, आनंद विभोर हो गए बाबा। आपने कहा बाबा भोजन क्या बनाऊं, तुमको पता है ना मैं स्वयं पाकी हूँ। रोहिणी जी ने सारी व्यवस्था कर दी, एक नंबर चकाचक। थका हूँ, थोड़ी खीर बना दो। खीर बना लेंगे, दूध आदि दो। ब्रज में निपनिया दूध नहीं मिलता है। ब्रज में चाहोगे निपनिया दूध मिलेगा, नहीं मिलेगा। निपनिया माने 5 किलो दूध है तो 1 छटा पानी पड़ेगा ही पड़ेगा। 5 किलो दूध में 1 छटा पानी। क्यों पानी देते हैं? देखिए उद्देश्य क्या है। जब दूध में आँच लगाएंगे तो आँच का प्रभाव जिस गौ का दूध है उस थन में न पड़ जाए, इसलिए 1 छटा पानी गिर दो तो आँच का प्रभाव, आग की लपट वहाँ नहीं जाएगी। बात समझ में आई? यहाँ 1 किलो दूध में 2 किलो पानी, 3 किलो दूध हो गया। होता है, हम बहुत भोगी हैं। मैनाथपुर में जग हुआ तो मैनाथपुर के लोग, क्योंकि बड़ा जोरदार जग था, तो पूरे परिवार, कुटुंब परिवार सब आ गए थे। उनको भी दूध देना है। 4 किलो दूध होता है, 2 किलो घर में रख लिया और 2 किलो पानी दे करके 4 किलो हमको दे दिया। हमने चूरा दही चीनी का बालू होगा सबको, तो 10-12 तौला में दूध तोड़ा गया। सवेरे जय गोपाल, अलग गया, पता अलग गया, बेकार हो गया। हमको देखा महाराज ये क्या हो गया। तो लोगों ने कहा दूध नहीं देते हैं, दूध में पानी मिला, आधा दूध रख लेते, आधा पानी मिला देते हैं तो दूध जमेगा ना, पानी तो नहीं जमेगा बाबा। हमसे कहा हमारा दूध बंद, चीनी चूड़ा खूब दो। अब देखिए इतना चूड़ा दिया, इतने चीनी दिया। एक सज्जन, नाम नहीं लूँगा, एक सज्जन आए, महाराज जग कैसे चलेगा आपका? क्यों? जितना चूड़ा उतनी चीनी। मैं समझा नहीं। अरे गुरुजी इतना चूड़ा इतनी चीनी कम हो गया क्या? हमने कहा अरे इतना चीनी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा देते, कैसे चलेगा? ज़्यादा देते हैं ना, देने दीजिए, आप चिंता क्यों करते हो? जग के मालिक जगदीश हैं। बहुत तकलीफ हुई उनको, पीछे उनके बेटों ने समझाया। अच्छा, ठाकुर जी के पास से क्या लीला हुई। श्याम सुंदर बड़े आनंद से बैठे हैं। दूध आया बढ़िया जगह से, 1 नंबर चूल्हा, खीर बन गई, बढ़िया अमनिया, बेसन के लड्डू आदि दिया। अब सालग्राम भगवान को विराजमान कर दिया। जसोदा जी कहीं हैं, लाला उधर ही हैं, और आपने पर्दा लगाया। हे श्रीमन नारायण, आज मैं महारानों में नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी जसोदा जी को बेटा हो उसको आशीर्वाद देने के लिए गोकुल आ गया हूँ। यहाँ थका मादा, इसलिए खीर बन गई है,
लड्डू वड्डू है, भोग लगा लो। श्याम सुंदर ने सोचा बाबा बुला रहे, हम कैसे नहीं जाए। दुष्कंठ के भी है। श्याम सुंदर पहुंच गए। बाबा आंख बंद किए हैं, अब जल पिलाएंगे ना, बीच में जल देता दिखाते, पर्दा हटा तो सालग्राम भगवान ने जगह, जिनके कंठ पर सालग्राम निकले हुए कृष्ण बैठे हैं। सालग्राम भगवान कृष्ण भगवान कंठ प्रदेश से निकले हैं। बुलाएंगे तो कैसे नहीं आएंगे, नहीं बुला तो नहीं आएंगे। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम सबरी की तरह बुलाते नहीं, तुम सुदामा की तरह बुलाते नहीं, कैसे आएंगे। बाबा ने बुलाए, ब्राह्मण देवता ने, आ गए। अरे जसोदे इधर आओ, इधर आओ, राम 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 राम, बड़े प्रेम से खा रहे। जसोदा जी को इतनी गुस्सा आई, ललतू कैसे आ गया, वो खा रहे हैं, वो डर किसी का है थोड़े। उठा करके 10-5 मिनट सारा सब ठीक हो गया। अब श्री रोहिणी जी ने कहा बाबा आप तो ब्राह्मण देव हो, मेरे लाला के अपराध को क्षमा करना। नहीं बात, कोई बात नहीं, आज नारायण की इच्छा नहीं भोजन करने की है, छोड़ दो। नहीं ये तो नहीं होगा, पाम पकड़ने रोने लगी। अच्छा ठीक, फिर बना चकाचक। बाबा ने, माता जी ने क्या किया, बाबा का देखो अंदर कर दिया गोपाल जी को, कन्या भीतर, ताला चांकर लगा, ताला लगा दिया, कुंजी बाबा को दे दिया। कुंजी कौन बाबा, ब्राह्मण देवता। दृष्ट श्रृंग्याग्नि दृष्ट जल दुष्कंठ के भी। राजराम देव ब्राह्मण देवता बड़े प्रेम से राधे राधे आप बुला कहते हैं, हे नारायण भगवान आप तो सर्वांतरजामी हो। पहली बार हमने भोग लगाया, जसोदा के लाला बड़ा भूखा था, उसकी मैया नहीं देते हुए खाने के लिए, तो आकर खा लिया ना, उसके ऊपर नाराज नहीं होना। दोबारा मैं भोग लगा रहा हूँ, आकर भोजन करो। एक बार जूठा कर दिया, नाराज मत होना, अवश्य आना। बड़े आनंद से राधे रखो। बहुत बड़ी थाल थी, भगवान ने सोचा काम नहीं चलेगा, थाल में बैठ गए, बीच में परात नहीं बड़ू द्वारा बैठ गए, और दोनों हाथ से लपा लप सटक सीताराम होता जा रहा है। आवाज आई, बाबा ने सब, बिल्ली तो नहीं पहुंच गई। जो ही पर्दा हटा, थाल में बैठकर जसोदे, दोनों बहन आई, ताली वहीं रखी है, ताला बंद है। अब छड़ी ले आई, ठहरो ठहरो, जावन निरंजन मदम पुरुषम जनंतम संचिंत याम जगले सकले जगते स्फुरंतम। अरे जसोदे तू बड़ी भाग्यशालीन है। मैं जिस ब्रह्म निर्व निराकार अगोचर ब्रह्म का ध्यान करता, अब वह न जाने कहाँ चला गया, उसी जगह पर यही आ गया, यही। अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लाला को खिलाते, स्वयं भी खाते बड़े प्रेम से। ब्राह्मण देवता जसोदा के लाला कृष्ण बड़े प्रेम से राधे राधे। अब कहा, जसोदा ने कहा पिताजी आप तो बचपन मुझको राधे राधे किया था, मेरे लाला को नाराज नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब यहीं रहूंगा, लाला के साथ हम दोनों भोजन करेंगे, आनंद भी हो रहेंगे। ये देखो इस प्रकार से लीला करती ठाकुर जी कृपा से। राधे राधे करिए, चिंता मत करिए, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। तो दो बार नाम लीजिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मशास्त्र कहता है अपने बेटे का नामकरण संस्कार पिता को 10वें दिन कराना चाहिए।
यहाँ 3 महीना 3 दिन हो गए, 93वां दिन है, अभी तक दोनों लाला का नामकरण नहीं हुआ। आप सोच रहे थे क्या किया जाए। आज तड़के उठकर गर्गाचार्य जी जदुवंश के कुल पुरोहित हैं, उन्होंने वसुदेव जी जाते जरा बच्चों के संस्कार कराते, चुप रहिए आप, मेरे पास मत आया करिए, हम इसमें स्वयं लगे हैं। राय श्याम जी आज चले हैं, लोटा लिया, डोर ली, चले वहाँ से धीरे 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 कहाँ पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे बरसाना। बरसाना, राधे राधे, श्री ब्रजभान बाबा के पास। सोचा लाली राधा का पहले नामकरण संस्कार करो। जाते ही ब्रजभान बाबा ने बड़ा स्वागत किया, बहुत स्वागत किया, एकदम चकाचक। आपने कहा मेरी लाली का नामकरण संस्कार तो अच्छा होता है, इसीलिए तो आया हूँ, हमको दूसरी जगह जाना, झटपट कराइए। सारी व्यवस्था चंद मिनट में हो गया। श्री जसोदा जी को अपनी गोदी में लेकर के उनकी माता कीर्तिदा देवी ने बड़े आनंद से दोनों को दोनों विराजमान हवन आदि करके पुरोहित श्रेष्ठ गर्गाचार्य जी ने आपका अनंत नाम का व्याख्यान किया है। कहा आपका एक नाम राधा होगा। राधा शब्द का अर्थ क्या है? राध साध संसिधो धातु है। राध नोती साध नोती, जैसा राधा अपने भक्तों के लिए जो रांध करके भोजन पाक बनाकर रसोई बनाकर जो खिलावे, उसका नाम राधा होता है। राध साथ राध नोती पाकम कृत्वा भक्तान स्वशरणागतान भोजयति, जैसा राधा। और सुनो, कृष्ण न आराध्यते थे राधा, श्री कृष्ण भी इनकी आराधना करते हैं, करते हैं, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और ये भी श्याम सुंदर की आराधना करेंगी, इनका नाम राधिका राधा होगा। कृष्ण आराधना करेंगे तो राधिका नाम होगा। एक नाम के अनंत महिमा है, मुझसे वर्णन नहीं किया जाएगा, इसलिए हमको दूसरे से जाना है। आप सबों का कल्याण हो। श्री राधा रानी के चरण को अपने मस्तक में लगाया, अपने जीवन का सुकृत्य का फल प्राप्त किया। गर्गाचार्य जी श्री रास राजेश्वरी की अलौकिक छवि को अपने नेत्रों की राह के द्वारा हृदय रूपी कमल करने का की बाईं ओर विराजमान करते, बाईं ओर। दाईं ओर श्याम सुंदर रखेंगे ना, अब वहाँ चले। सवेरा है, गैया चली गई चरने के लिए, नंद बाबा अपने आश्रम बैठे हैं, नारायण भगवान नाम ले रहे हैं। इतने में पंडित प्रबल सोनाम धन प्रातः स्मरणीय गर्गाचार्य पहुंचे। जय श्री राधे। अरे झटपट उठ करके उनको आसन दिया। आसन देकर के दंडवत प्रणाम होना चाहिए। आसन दे दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव आप तो जानते हो, हमारे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर देते, बड़ा आनंद होता है। आप तो जग जैसे जग मुहूर्न नहीं होता है, एक गुफा चुपा मुहूर्न होता है, एक जग मुहूर्न होता है। नाम भी चुपचाप कराते हैं, एक आज बाजू नाम कराते हैं। तो आपको तो अधेड़ अवस्था में बचा हुआ है, नाना प्रकार आज बाजू से नामकरण कराओगे, पूरे ब्रज बात फैलेगी। तो मैं आपका आचार्य नहीं हूँ, जदु नाम हम आचार्य कहते, जदुवंशों का मैं आचार्य हूँ। पूरे ब्रह्मांड प्रसिद्धि है। वसुदेव देव की दोनों, आप वसुदेव जी नंद बाबा दोनों मित्रता है। अब मेरे द्वारा आपके बच्चों का नामकरण संस्कार होगा। तरितानु नहीं भवे, कंस कुछ और मान लेगा, अनर्थ कर डालेगा, इधर किसी और से करा लेगा। नहीं नहीं भगवान, कुछ नहीं, आप रहेंगे, दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चों की माँ रहेंगी, अब मैं तो रहूँगा, 6 जने रहेंगे। अब गैया चली गई हैं, छोटे छोटे बच रहे हैं, तो गौशाला में कमल बिछा दिया, बैठी। गर्गाचार्य ध्यान करते हैं, हे श्रीमन नारायण, श्याम सुंदर के चरणों के दर्शन करा दो। राजेश्वरी राधारानी के हृदय में, बाबा चिंता मत करो, अभी होता है। राधारानी हमारी सरकार, अब डर काहे का है। श्री नंद बाबा पहुंचे। देखो बहुत बड़े विद्वान, जगत प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री गर्गाचार्य जी आए हैं।
अपने दोनों बच्चे चुपचाप, किसी को साथ मत लेना। स्नान आदि करके बच्चे का श्रृंगार कर दोनों हम गौशाला में आ जाओ। कहाँ? तो केसर गंधा गौ की गौशाला में। जिस गौ के दूध से केसर की खुशबू निकलती है। राधे गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधे। एक बात सुना देता हूँ। लोग अपनी पोल पट्टी हमसे खुलवाना चाहते हैं। आई कथा सुनने के लिए इधर नहीं उधर देखते। इसका चश्मा कैसा बढ़िया है, कहीं ऐसा न हो कि हमको चश्मा पहनना पड़े। ऐसा क्यों करना करती हूँ, पढ़ना ही पड़ेगा। राधे राधे करो तो चश्मा नहीं पहनना पड़ेगा। कथा सुने तो चश्मा के हीरा मोती लटकी हुई है। अच्छा आइए, ठाकुर जी की कृपा से दोनों अपने बच्चों का श्रृंगार किया, स्वयं श्रृंगार किया। जसोदा जी बड़ी सीधी सादी हैं और रोहिणी जी चंड चालाक हैं, चतुर। रोहिणी जी कहा, सुना है बहुत बड़े ज्योतिषी जी आए हैं, उनकी विद्या की परीक्षा ले लो। कैसे? मेरे बेटे को तुम ले लो, तेरे बेटे को मैं ले लेती हूँ। तो बलराम जी को जसोदा जी दिया और श्री श्याम सुंदर रोहिणी जी ने वहाँ आसन दोनों बैठ गई। नंद बाबा संक्षेप में राधे राधे हो रहा है। बाबा ने बलराम जी को देखा, नंद बाबा इधर आइए, अयम ही रोहिणी पुत्रो। रवियन सूर्यदेव को नहीं, जसोदा जी की गोदी में जो बच्चा है जसोदा जी का बेटा नहीं है, रोहिणी जी का बेटा है। रोहिणी जी ने कहा, एक नंबर विद्या में पास हो गए, हमने जो उनकी परीक्षा लेनी चाहिए ये पास हो गए, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट पुरस्कार के जोग हो गए, पुरस्कार मिलेगा। इनका नाम राम होगा, समूह में रमन करने वाले हैं। शंकरसन होगा, कंस के डर के मारे बहुत जगह चले गए इधर उधर, सबको यहाँ बुला लेंगे। इनका नाम एक बल होगा, इनका नाम एक राम होगा, बहुत सारे नाम हैं। तो बाबा एक बात बताओ, किसी एक नाम का की महिमा सुना दो। राम रामे ते रमे राम मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम, श्री राम नाम बड़ा न। भगवान शंकर ने कहा एक दिन पार्वती जी से, राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी कल सुनो, शंकर भगवान ने एक दिन कहा, देवी अब तुम्हारा हाथ से हम भोजन नहीं करेंगे, तुम अशुद्ध हो। क्यों? तुम वैष्णव दीक्षा नहीं ली है। अधिक्षित से मामोरु निष्फला सकला क्रिया पशुजोन वापनोति दीक्षाएं नामृतो न रह। जो वैष्णव दीक्षा से रहित होकर नाना प्रकार के सुंदर सुंदर जग जाजन करते हैं, सब निष्फल हो जाते हैं, सारे शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। और यदि वैष्णव दीक्षा रहित मर गया तो उसको पशु की जोन मिलती है। ऐसी बात, आप मंत्र दे दो, आप तो वैष्णवाचार्य हो, मैं नहीं दूंगा, नाम बताइए। तो पहुंच गए वामन देव जी महाराज के पास। उन्होंने कहा, पहले वचन दो, भोजन से पहले विष्णु सहस्रनाम पाठ करोगी? करूंगी। मंत्र दिया, आते हैं, स्वागत सत्कार किया श्रीमान शंकर भगवान। आज क्या लीला हुई सो देखिए। श्री जी कृपा से आज बहुत बड़ा काम है। सब साधु महात्मा भोजन कर चले गए, वो शंकर बाबा का नंबर आया, शंकर बाबा भोजन करते हैं। पार्वती जी रसोई पानी में लगी थी, अपना नियम क्या नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, भोजन कर लो देवी, बहुत देर हो गई, 3 बज गए। हमारे राधिका शरण जी, इतना काम है,
आज जब से यहाँ आए हैं तब से आज समय पर भोजन किया इन्होंने। आज आज 2, 2:30, 3 बजा देते, कभी कभी करते भी नहीं है। ऐसे महात्यागी बाबा है। हमको 9 बार भोजन कराते, कम करते तो नाराज हो जाते और स्वयं भोजन ही छोड़ देते। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार्वती जी ने कहा, देव गुरु जी का आदेश है, बिना विष्णु सहस्त्र नाम पाठ के हम भोजन नहीं करेंगे। अरे एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, एक बार राम नाम ले लो, उसका फल मिल जाएगा। अच्छा, आज है, सब दिन नहीं लिया। श्री राम करो भोजन, भोजन किया। तो श्रीमान नंद बाबा से गर्गाचार्य ने कहा, ये नाम है ना राम, अब बल जोड़ दे तो बलराम हो जाएगा। तो राम नाम उच्चारण करेगा तो 1 सहस्र विष्णु भगवान के नाम का जो पाठ करने का फल मिलेगा, एक बार राम नाम से हो जाएगा। अच्छा, अब इसका करिए। रोहिणी की गोदी में जो बच्चा है श्यामला, उसका करिए। इसका क्या कहूँ, बहुनी संत्य नामानी रूपाणी से सुत सुते तान हम वेद नो जना तान अहम वेदमी नो जना विदु। आपके लाला छोटा है, श्यामला सलोना, इसके अनंत नाम है, अनंत गुण हैं। जितने काम करेंगे उतने नाम हो जाएंगे इनके। अनंत नाम है, अनंत नाम का वर्णन अनंत ही कर सकता है, वो भी नहीं करेगा। ये स्वयं भी अपने नाम का पूरी गहराई से निरूपण नहीं कर सकते हैं। और सुनिए, ये इतने विलक्षण होंगे, इनके नाम का जाप आदि करेंगे, सबके सब मोक्ष आदि को छोड़कर इनके धाम पहुंच जाएंगे। देखिए, इनकी रक्षा करना, नारायण समोगुण ये नारायण के समान गुणों में है। नारायण के गुण हैं, उनके गुणों के बराबर ये हैं। ऐसा बता क्या है, सुनिए, सुना दूं। एक ब्राह्मण देवता, उसका छोटा बच्चा अकेले बेटा, तो बहुत गरीब थी, अंधी थी। उसके बेटे से किसी की हत्या हो गई। अब केस हुआ, लोअर अपर हाई सुप्रीम कोर्ट में विजय मिली नहीं, इसकी हार हो गई। अंत तो कथुआ कृपा की भीख मान गई राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति था मुसलमान। राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ए राधे श्याम। पास में बैठकर इतना बड़ा मोबाइल ले रहे, इतना बड़ा, इतना बड़ा। ए भगवान, जितनी बड़ी आप उतना बड़ा मोबाइल, तो कैसे नहीं डरेंगे अपने लोग। अब आप बगल में बैठिए, उसके कान को पकड़ दो, बंद कर लो। ठाकुर जी के पास राजस्थान जी, तो देखिए, राष्ट्रपति बात करो, कैसे काम चलेगा। इसी का नाम अपराध होता है, पाप लगता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजश्याम जी, ठाकुर जी का विधान देखिए, परिभाषा सूत्र करना, भगवान विष्णु के गुणों के बराबर कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण में ऐसे ऐसे विलक्षण विलक्षण गुण हैं, उन गुणों में से एक गुण के बराबर यदि किसी को करने की क्षमता है तो विष्णु में है। आत्मा वे जाते पुत्र विद्यानुशासन। भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र कौन? महाविष्णु। दुभुजी श्री कृष्ण के बड़े पुत्र महाविष्णु हैं। उनमें श्री कृष्ण एकाध गुण की बराबरी कर सकते हैं। क्यों? बाप ही पत्नी के पेट से बेटा के रूप में जन्म लेता है।
नारायण समूह का अर्थ हुआ नारायण भगवान श्री कृष्ण के अनंत गुणों में से किसी एक आध गुणों की बराबरी कर सकते हैं। बात समझ में आई? इस बात को सुन करके श्रीमान नंद भगवान ने कहा, गुरुदेव आचार्य चरण, आपने बड़े लाला के बहुत नाम रखे, एक राम नाम की आपने बड़ी सुंदर व्याख्या की। विष्णु भगवान के एक सहस्त्र नाम का जो फल मिलेगा उतना फल एक बार राम नाम लेने से हो जाता है। तो आपने कृष्ण नाम रखा है तो कृष्ण वैसे ही टेढ़ा बेड़ा है, शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते हो। कृष्ण कृष्ण कृष्णा, कृष्ण उच्चारण नहीं होगा, व्याकरण पूर्ण होगा, वही शुद्ध उच्चारण करेगा। राम श्याम मदन मोहन घनश्याम ये सब कर सकते हैं, कृष्ण उच्चारण सबसे नहीं होगा ढंग से। लेकिन आपने कहा है इतना टेढ़ा मेरा नाम है, इसमें उच्चारण करना कोई फल भी है, कुछ पुण्य मिलेगा, तो क्या कहते सोचो। गर्गाचार्य जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी उन दिनों के धरातल पर नंबर 1 विद्वान थे। गर्ग संहिता का निर्माण उन्होंने किया है। राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय श्री जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं गर्गाचार्य जी नंद बाबा, कृष्ण नाम न परम नाम न भूतम न भविष्यति सर्वे भेष्य परम नाम कृष्णेति विदगाविदु। जितने भगवान के अब तक नाम हुए हैं उन सब नामों में, सभी नामों में कृष्ण नाम श्रेष्ठ है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कृष्ण नाम न परम नामो न भूतम न भविष्यति। कृष्ण नाम से बड़ा आज तक न कम हुआ है न भविष्य में ही होगा। ये आपका सिद्धांत है, वैदिका विदुः, वेद के तत्व को जानने वालों का यह सिद्धांत है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ नाम, ये तो बात आपने नहीं बताई। राम नाम लेने का फल एक सहस्त्र विष्णु नाम का नाम उच्चारण कर फल मिलेगा, लेकिन कृष्ण नाम का उच्चारण कर कुछ मिलेगा? यूं ही जागो पार सबसे बड़े नाम। सुनिए अब क्या कहते हैं श्री गर्गाचार्य महाराज, नाम नाम भगवतो नंद कोटि नाम स्मरण नर तत्फलं लभते नूनम कृष्णे स्मरण जत। बताते हैं भगवान के अनेक नाम हैं, उन अनेकों नामों में से किसी नाम को करोड़ों बार जाप करोगे तब जितना फल मिलेगा उतना फल एक बार श्री कृष्ण नाम उच्चारण करने से मिलेगा। अब तो नंद बाबा श्री आचार्य चरणों पर अपना मस्तक रखा, जय जयकार की, जय श्री राधे। अब राय श्याम जी दोनों माताएं चली, नामकरण हो गया ना, दोनों माता चली अपने अपने बच्चे को गोदी में लेकर के। जब पहुंचती है अपने आंगन में तो जसोदा जी से पूछा रोहिणी जी ने, ब्रजानी जी आपने कुछ समझा? हमने कुछ नहीं समझा। बड़ी सीधी सी आदमी है अजी जी मैंने तो कुछ नहीं समझा। मैं कहूँ ये बड़े बूढ़े पुराने पंडित थे, विद्वान एक नंबर हैं, इनको पहचान गए। भला उनको किसने कहा तुम्हारा बेटा मेरी गोदी में, मेरा बेटा तेरी गोदी में? विद्वान है, करामाती बाबा जरूर है। लेकिन बहुत सारे नाम रखा, हमको एक भी नाम याद नहीं। 2 नाम याद है, मेरे बेटे का नाम रखा बलराम और तेरे बेटे का नाम रखा कृष्ण। बड़े बड़े नाम हो गए, कृष्ण नाम तो बड़ा जीवा को लपेटा लेनी पड़ती है। मैं नाम रख दूं? हाँ जी तुम रखो, सीधा नाम रख दो, सीधा नाम। जसोदा जी कहते हैं तो मैं अपने लाला का नाम रखती हूँ बलुआ और तेरे लाला का नाम रखता हूँ कनुआ। ये कनुआ बलुआ, वाह वाह ताली बजाई, ये बढ़िया नाम हुआ। आज से प्यार का नाम कलुआ बलुआ,
कनुआ माने कृष्ण, बलुआ माने बलराम। ठीक है, बड़े आनंद से राधे रहा होता है। आधे की क्या लीला होती है सुना देता है। बड़े आनंद से श्याम सुंदर माता जी ने सुला दिया है। दोनों के दोनों सुख बताते हैं, आनंद सो रहे हैं। माता यशोदा जी ने सोचा सवेरा होगा, भूख लगेगी, तो माखन चाहिए लाला को। बहुत बड़ा मटका है, बैठ जाते सोने का पीड़ा है। अभी मटका है, उधर एक खूंटा है, बीच में रही है। आप इतना बड़ा सुंदर श्रृंगार रहे समझिए, लंबी है, मोटी है, तगड़ी है, सामने चला गौरांगी है, लाल लाल फरिया पान रखी है, ऊपर से ओढ़नी है, ब्लाउज है बहुत सुंदर, बाल में सौंदर्यदार पुष्पों की माला उलझी हुई हैं, करण फूल बहुत बढ़िया हैं, नथ लगी हैं, हाथों में चूड़ियाँ हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों में एक ही श्लोकों के द्वारा श्रीमती यशोदा जी के सौंदर्य का वर्णन है। अब राधे श्याम जी ऐसा करके आप मथानी चला न सके। बता तो एकदा गृहदासीसु यशोदानंद के यानी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंत स्वयं गई। अपने दास दासियों को नाना प्रकार कार्यों में लगा देती हैं और स्वयं मटका लेकर के बैठ जाती हैं और यूं यूं करती हैं। और सुनिए, मुंह से गुनगुनाती हैं, अपने लाला का नाम ले, लाला का नाम नारायण का नाम लेती हैं, लाला का नाम तो नाम लेती हैं, यूं यूं करती हैं। अब देखिए, हाथों की चूड़ियाँ आवाज निकलती है, गुनगुनाहट की आवाज निकलती है, गड़गड़ाहट निकालती है, 3 आवाज हुई ना, मथानी की आवाज, हाथों की चूड़ियों की आवाज और मुंह से आवाज निकलती गुनगुनाहट की आवाज, तीनों आवाज त्रिवेणी बन जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण बैठ गए, सवेरा हो गया, भूख लगी, कहाँ जाएंगे, माता तो माता है नहीं, जिधर से आवाज आ रही है जिधर से वहाँ पहुँच गई। अपनी भक्ता माता जी की सौंदर्य को देखकर भगवान फूले न समाते। वाह, मेरी सेवा के लिए मेरी माँ कितना सुंदर स्वरूप है, और सेवा में इतनी अनुरक्ता हो गई है, नृत्य बंद करके मेरा ध्यान करती है, मेरे गुणों का गान करती है, मेरी सेवा के लिए मक्खन का मंथन करती है। लगी थी भूख, मैया तो ध्यान में मस्त, सेवा में मस्त, गुनगुनाने में मस्त, आपने रही को बढ़ियों कर दिया। देखिए, सेवा में रुकावट आ गई, माता का सारा काम बंद, अस्त व्यस्त, ध्यान टूट गया, गुनगुनाहट बंद हो गया, सेवा बंद। तुरंत लाला को गोद में रख लिया। मैया, आज मैं तुझसे कुछ बात करूँगा। क्या बात करोगे लाला? एक बात बता, मैं प्यारा, दूध प्यारा है कि दूध प्यारा है? सुनते हैं? श्याम सुंदर ने पूछा अपनी माँ से, मैं आपका बेटा? हाँ। सच सच बोलना, मैया झूठ मत बोलना। क्या मैं प्यारा हूँ कि दूध प्यारा है? अरे राम 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 राम, तू अनंत ब्रह्मांड, तू सबसे ज्यादा प्यारा है, इतने में क्या लीला है सो देखिए। केसर गंधा गौ का दूध स्वयं निकालती, जिस गौ के दूध से केसर की खुशबू निकलती है उसको केसर गंधा कहते हैं। जिस गौ के दूध से कपूर की सुगंध निकलती है उसको कपूर गंधा कहते हैं। ये तो उस दूध को स्वयं निकाल करके अंगीठी पर चढ़ा दिया, धीरे 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 गर्म होता रहेगा। समझो से वहाँ तो थोड़ा पानी मिला देते हैं, इसलिए तो आँच की गर्माहट कहीं दूध पर पड़कर गैया के थनों पर न पहुँच जाए, ये थोड़ा दूध देते हैं, आगे नहीं बढ़ेगी। श्री श्याम सुंदर गोदी में है, नौकरानी छू नहीं सकती उस दूध को। आपने कह दिया इसमें से उबाल आने लगे, झट हमसे कहना। अब दूध का पानी तो सूख गया, जल गया। दूध ने सोचा कि मेरा मित्र जो पानी मेरे कारण जल गया, उसमें उबाल आ गई। और क्या,
भगवान श्याम सुंदर अपनी माँ की गोदी में बैठे हैं, बतरा में चल रही है, कहीं माता जी दूध पिलाने लगी तो मुझको तो भगवान सेवन ही नहीं करेंगे। ऐसी उबाल आई, उधर दूध में उबाल, उधर पूत में उबाल, लाला को नीचे रख करके भगी भगी गई संभालने के लिए। श्याम सुंदर ने सोचा मेरी माँ मुझको गोद में रखकर झूठ बोल गई, दूध प्यारा है पूत प्यारा नहीं है, दूध प्यारा है दूध प्यारा नहीं है। मैं गोदी मुझको नीचे रख करके भगी भगी दूध संभालने के लिए, अच्छा झूठ बोलने का मैं रात रात करता हूँ। ऐसा कहावत है, 4 मिले 64 खिले, रहे 20 कर जोड़, हरजन सो हरजन मिले तो हर से 7 करोड़। 2 भक्त 2 नाम भारी 2 साधु महात्मा मिलते हैं, क्या होता है? 4 मिले 2 आंख उनकी 2 आंख 4 मिले 64 खिले, मुस्कुरा देते हैं, जय हो। रहे 20 कर जोड़, 10 अंगुली 2 सुन। 4 मिले 64 खिले, रहे 20 कर जोड़, हरजन से हरजन मिले तो हरखे 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोंगटी इनके, 3.5 करोड़ की। भगवान ने सोचा अब यहाँ 2 भक्तों का सम्मेलन करा दें, भक्तों का मिलन करा दें। देखिए ब्रज की मिट्टी से मटका बना, ठीक है, भगवान का अनंत भक्त, गिरिराज जी का टुकड़ा और शिलाखंड, लोरी सिलोट, लोरी सिलोट नहीं कहते हैं, तो शिलापुत्र, शिलापुत्र हुआ लोढ़ा, भगवान का ब्रज शिला है गिरिराज जी का, तो भक्तराज हैं। श्री भागवत महापुराण में 3 को हरिदास कहा गया है, उद्धव जी को, युधिष्ठिर जी को, गिरिराज जी को, गोवर्धन को। हरदास हो ही उद्धव, हरदास हो ही युधिष्ठिर, हो ही हरदास, युधिष्ठिर जी उद्धव जी को, गिरिराज जी को हरिदास वर्ज। इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन? गिरिराज जी। पानी सोच सिकंदर कन बोले ही, पानी के द्वारा, कन के द्वारा, फूल के द्वारा, विश्राम के द्वारा भगवान श्याम सुंदर की सेवा करते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर ने किया, माता झूठ बोली, हम सत्संग करा देते हैं। सत्संग में बाढ़ आती है, किसकी बाढ़? आनंद की। आनंद का रूप कैसा है? सफेद है, दही का मटका था, आपने शिलापुत्र लिया, यूं मारा, वो फूट गया, तो आनंद की बाढ़ आ गई, पूरे आंगन में राधे राधे हो गया। और थोड़ा सा मक्खन था, हाथ में लेकर चले, चोरी तो कभी की नहीं थी, और चोरदार शिखामणि है, तो दही जो बिखर गया उसमें पाम सन गया, जाते हैं तो चिन्ह बन गया। इनको तो पता नहीं, पूछ पाछ कर चलते, पहुँचते पहुँचते आगे बढ़े, एक उखल पर बैठ करके खाने लगे। माता जी आई, अरे इतनी गुस्सा आई, इतनी गुस्सा आई, राधे श्याम जी, ददिया सास के जमाने का मटका था, लाला ने फोड़ डाला। देखिए मैं आंखों की बात सुनाता हूँ। मेरी माता थी श्यामा दासी, एक दिन हमको अरंग जी मेला में ले गई। होली के तीसरे दिन से अरंग जी का 12 दिवसीय मेला होता है, बहुत बड़ा मेला होता है। तो मैं जाकर राधे श्याम जी चलो, उनका श्यामा दास कहाँ जाओगी? अरंग जी चलो। दोनों गए। हमको श्यामा दासी जी राधे श्याम जी कहा करती थी, मैं श्यामा दासी जी कहा करता था। वहाँ बर्तनों का बहुत बड़ा ढेर, बर्तन माने तोला, कढ़ाई, डबा डूबी, बसनी आदि। तो बैठ गई, मैं खड़ा था, एक को उठाया, 2-4 चाटा जमाया, रख दिया अलग, 4-5 को अलग, एक निकाल लिया है, 5-7 को पीटा, 4 निकाल लिया, पैसा दिया, मैं चला। हमने कहा श्यामा दासी जी ये आपने क्या किया? 10-12 को चाटे मार मार कर अलग कर दिया, 4 को लेकर चली। वो सब फूटे भांगे थे, कैसे बंद पड़ा? तो खन 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 की आवाज़ आती, फूटा, खन खन की आवाज़ नहीं तो साफ सीधा। तो 2 हमको दिया हाथ में और 2 अपने लिए, चले।
एक को पाल पोस करके आचार का बर्तन था, छोटा सा, कई वर्षों का। एक महात्मा जमुना दास जी, बड़े प्रेमी, कलाधारी बगीचा आए हमारे सामने। कहा श्यामा दास जी, एक पंजाब से गाड़ी आई है अचार की, हमको भी मिला है 1 किलो, ये बर्तन वो खाली है, दे दोगी? ये नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नया बर्तन दे दूंगी, और ये नहीं, क्यों नहीं दोगी? ये पासा पोला है, पाला पोसा है, ये नहीं दूंगी। ये भैया जसोदा जी, नहीं जसोदा नहीं, श्यामा दास जी, दे दिया। जसोदा जी ने सोचा ददिया साथ के जमाने का मटका हमारा लाला ने फोड़ दिया, ऐसे बांध कर छोड़ूंगी। शंकर ले लिया बांधने ने, कहा अब देख क्या लीला हुई ठाकुर जी कृपा से। श्याम सुंदर बड़ा लंबा चौड़ा है, जोगी जति अपने मन को शुद्ध करके जिनको पकड़ना चाहते नहीं आते हैं, आज भगवान श्याम सुंदर अपनी परम भक्ता श्री जसोदा जी के डर हमारे भगे डोलते हैं। अपना लाला आज मेरे हाथ में, थक गई हूँ, छड़ी फेंक दो, छड़ी फेंक दिया, भगवान से हाथ में आ गए। अब राय सामने जो गोपियाँ आई, गोपियों ने कहा हम लोग कहती हो कुछ नहीं मानती, अपना एक मटका फूट गया, लाला को बांधना चाहती हो? बिल्कुल नहीं लाला, आपने अपनी जूट से रेशम की रस्सी भगवान को कमर में उगल से बांधना चाहती है। 2 उंगली छोटी पड़ गई, गोपी तुम ही अपनी दे दो। जितनी गोपियाँ थी सब ने अपने बाल की रेशम की जोड़ियाँ निकाल दी, बांधती, गांठ लगाती, बांधती, 2 उंगली छोटी होती। ये बात फैल गई राय सामने। गोकुल के बगल में रावल गांव है, रावल गांव गई होंगे आप लोग, रावल गांव में श्री जी, उनके पास पहुंची खबर, उनका ललिते इधर ये लो, उनकी बहुत सारी साड़ियाँ, एक का नाम कृपा, एक का नाम दया, एक का नाम सुंदरी, एक का नाम कुछ। तो कृपा नाम की जो साड़ी थी, कहा लो ले जाओ, जसोदा जी को देना, बंध जाएंगे लाला। वो साड़ी आई, कृपा नाम की साड़ी, जसोदा जी क्यों रही? तो रात का जी ने दी है आपको। अच्छा ठीक है, ठीक है, झट बड़ी लंबी थी, बांध दी उस रेशम डोरी में। अब राज से बंध गए। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया शीर्षो बंधन मूल में लिखा है। 2 उंगली छोटी क्यों? आप परिश्रम करोगे तब भगवान कृपा करेंगे। आलसी पना से काम नहीं चलने वाला है। परिश्रम में भजन करो, भजने तो आपको वश मिलेंगे। राजस्थान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जलेबी खाना है, प्रसाद मिलेगा, वो करते करना दो ना, उनका काम है, आपका तो काम नहीं है। ये इतना समय बर्बाद कर डाला, इतना समय बर्बाद कर डाला आपने। राम 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 राम, मन नहीं लगता है, दूसरी जगह बैठा करो आप, हम तो ये कहेंगे। 2 दिन तो समय है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे समान व्यास नहीं मिलेगा, डांट फटकारते हैं, तभी बैठे रहते हो। राधे राधे करिए, सब ठीक हो जाएगा। अब राधे श्याम जी कहते हैं 2 उंगली छोटी क्यों पड़ी? परिश्रम करोगे, परिश्रम का एक, तब कृपा करेंगे भगवान। कृपया, कृपा स्वरूप चलता है, जैसे राधा का राधा राधे राधा 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 राधे राधिया सीतिया, कृपया कृपया कृपा, राधे श्याम, कृपा की डोरी से भगवान बंध गए। बड़े आनंद से बंधन में छोड़ दीजिए, कल खोलेंगे, मैदान संसार रूप बंधन में बांध देते हैं, तो तुम भी तो बंधो रात भर, उनको बंध रहने दीजिए प्रेम से। उनके पास में सब गोपियाँ आती राधे राधे करते हैं, बड़े प्रेम से अब राधे राधे करते हैं। इधर श्री जसोदा जी आती हैं, थक गई हैं, बड़ी मोटी तकलीफ थी, नौकरानी उनकी सेवा करती हैं, राधे राधे करते हैं, चिंता भी करते हैं। अल्लाह को मैंने बांध कर दिया, उनको भी चिंता, उनको चिंता करने दीजिए। अब राधे राधे करिए, 2 बार नाम लीजिए। देखिए, नाम लेते हुए कथा सुनिए, नाम लेते हुए आरती के दर्शन करिए, नाम लेते हुए आरती गाइए, नाम लेते हुए प्रसाद लेकर अपने अपने घर जाइए, नाम लेते हुए सारे क्रियाकलापों के संपादन करिए, नाम लेते लेते भोजन करिए, नाम ले लेते विश्राम करिए, नाम लेते 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 विश्राम करते हैं। यह रफ्तार आपसे चालू रहेगी, एक न एक दिन नाम भगवान
अपने नाम ज्वल सरकार की दिव्य झांकी किए, अलौकिक दर्शन करा करके आपको कृत कृत कर देंगे, इसमें दो राय नहीं है। दो हर नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज